मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज बात करेंगे एक महान खिलाड़ी की, जिन्होंने हर समय अपने खेल से हम सभी क्रिकेट फैंस के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट दी है, जिनका अग्रेशन, जीत के लिए भूख सब हमने देखा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा दौर के महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की। हम आज विराट कोहली के पूरे सफर की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें विराट कोहली की शुरुआत से लेके अब तक के सभी कामयाब और उतार चढ़ाव सभी पलों को हम इस छोटी सी वीडियो में डिटेल के साथ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इतिहास गवाह है, अगर आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। सफलता आपके काम के प्रति लगन, निष्ठा से ही प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी हजारों कहानियां मौजूद है दोस्तों, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। ऐसी एक कहानी है हमारे देश के एक महान स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनका डेडिकेशन से हम भारतीयों के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक अनोखी जगह बना ली है, जिस तक पहुंच पाने का अन्य खिलाड़ी सपना ही देख सकते हैं। सक्सेस तो सबको नजर आती है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ही कम लोगों को नजर आती है और उस मेहनत को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज हम ऐसी ही कहानी के साथ मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर में शुमार विराट कोहली के बारे में जानेंगे और उनकी कहानी से हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे विराट कोहली के विराट सफर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में विराट कोहली के सफर का पूरा सफर एक छोटे से अंश के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। विराट कोहली का सफर दिल्ली के एक छोटे से गली से शुरू हुआ, जो कि आसमान को छूने वाली पूरी कैरियर की चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी हॉबीज से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यह शानदार सफर शुरू हुआ दिल्ली की गलियों से, जहां 5 नवंबर सन 1988 को पिता स्वर्गीय श्री प्रेम कोहली जी और माता सरोज कोहली के घर सबसे छोटे पुत्र के रूप में विराट का जन्म हुआ, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता एक वकील थे, वहीं माता एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। कोहली के फैमिली में कुल 5 सदस्य थे, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी शामिल है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है। ऐसा ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी विराट के पिताजी को भी थी, जिसका असर नन्हे विराट को भी होना स्वाभाविक था। उनकी माता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि विराट 3 साल की उम्र से ही बैट पकड़कर खेला करते थे। जैसे जैसे विराट बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ने लगा। विराट का साथ बचपन से ही क्रिकेट खेलने में उनके पापा का साथ मिलता था, पर काम की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जैसे कि हर भारतीयों का सफ़र एक गली क्रिकेटर के रूप में ही होता है, ठीक उसी प्रकार विराट ने भी गली क्रिकेटर के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की। कहा जाता है कि गली क्रिकेट में विराट की तरह कोई दूसरा नहीं था। आसपास के सभी लोग उनके टैलेंट की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। ऐसी प्रशंसा को आगे बढ़ा लोगों ने विराट के टैलेंट की चर्चा विराट के पापा से की। सभी के द्वारा विराट के टैलेंट पर चर्चा को होना स्वाभाविक था, जिससे उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बातों को बढ़ावा मिलने लगा। अपने बेटे के टैलेंट को देखते हुए उनके पापा ने विराट का एडमिशन दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। इस वक्त नन्हे विराट की उम्र केवल 9 साल ही थी। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल में दिल्ली से हुई और बाद की पढ़ाई सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट बिहार दिल्ली से किया। कोहली को क्रिकेट में बहुत ही रुचि थी, इसके बावजूद वह एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी में विराट ने कोच राजकुमार शर्मा जी के साथ ट्रेनिंग की। विराट की कोच बताते हैं कि विराट को शांत रखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जो कि क्रिकेट के लिए उनका एटीट्यूड हुआ करता था। वो पूरी तरह से नेचुरल था, जो कि कोच और अकादमी के सारे स्टाफों को काफ़ी इम्प्रेस किया करते थे। कोच बताते हैं कि विराट बैटिंग की पोजीशन के नाम पर कभी भी रूठा नहीं करते थे।
कोच उनको जिस भी नंबर पर खेलने के लिए भेजते थे वह उस पर ही जाकर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते थे। कोच बताते हैं कि प्रैक्टिस को लेकर उनका मन भरता ही नहीं था। उस टाइम की एनर्जी अब के समय की कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। वह अपने हमउम्र से काफ़ी बड़े लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करते थे। समय से आगे जाने का ये जुनून उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहा। विराट को बचपन से ही चैलेंजेस बहुत पसंद थे। वह हमेशा ही अपनी कमजोरियों पर या कुछ नया सीखने पर बहुत जोर दिया करते थे, जिसमें वह अपनी पूरी जी जान लगा दिया करते थे और करके भी दिखाते थे। विराट के टैलेंट को बढ़ावा लोकल टूर्नामेंट से मिलना चालू हो गया, जिसका फ़ायदा उनको दिल्ली के अंडर 15 टीम में 2002 को मिला, जिसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जो बड़े खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 2004 की समाप्ति तक उनको अंडर 17 टीम में भी जगह मिल गई। 2004 में विराट ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए मात्र 4 मैचों में 450 रन ठोक डाले। आगे भी विराट इसी तरह की शानदार खेल आगे बढ़ाते रहे। बचपन से ही विराट की आदत सी बन गई थी कि वह जिस भी टीम से खेलते कुछ ही समय में उस टीम के बेस्ट प्लेयर बन जाते। इसी के साथ कुछ टाइम में ही रणजी टीम में शामिल हो गए। रणजी में शामिल होना विराट के लिए सपना था जो सच होता जा रहा था। यह उनके जीवन का शानदार मोमेंट में से एक था, पर यही शानदार मोमेंट उनके लाइफ का सबसे दर्दनाक पल भी साबित हुआ, क्योंकि जब रणजी के मैच में कोहली बैटिंग करने आए तो दिन समाप्ति की ओर बढ़ चला था और 14 रन बनाकर नवाज ड्रेसिंग रूम पर लौट आया। वो अगले दिन ही बैटिंग के लिए जाने ही वाले थे। विराट को खबर मिली कि उनके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोहली पूरी तरह से टूट गया और एकदम से सुन्न पड़ गया और इतने विचलित हो गए कि खुद को संभालना भी मुश्किल था। यह तो स्वाभाविक था कि कोई भी पिता की मृत्यु की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, और ऐसे पिता जिन्होंने विराट का हर चीजों में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा कि वो पहले दिल्ली जाएंगे, पर विराट को एहसास हुआ कि विराट के अलावा उनके पिता भी यही चाहते थे कि विराट एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। इसी वजह से विराट दिल्ली ना जाकर मैच खेलने का बहुत ही कठोर फैसला किया। विराट ने इसी पारी में 90 रन बनाए थे, जो कि उनके जीवन के सबसे यादगार मैचों में से एक था। विराट अपने पिता के बहुत ही करीब थे। विराट के पिता हमेशा चाहते थे कि विराट इंडिया के लिए खेले और देश और परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। विराट ने सब कुछ पाया, पर उनको एक मलाल जरूर था कि सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं है। विराट हमेशा से मानते थे और विश्वास भी करते थे कि उनके पापा हमेशा उनके साथ हैं, जो हमेशा उनके अंदर हैं। इसके बाद विराट क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस हो गए। 18 वर्ष के नौजवान का उसकी उम्र के हिसाब से प्रदर्शन सभी को चौंकाने वाला था। इसी साल अंडर 19 टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ और शानदार खेल का जौहर दिखाते रहे, जिसका फायदा उनको 2008 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिला, जिसमें विराट भारतीय टीम के कैप्टन चुने गए। टैलेंट तो था ही, पर उनके अच्छे प्रदर्शन का राज उनकी फिटनेस थी, जिस पर विराट हमेशा से ही काम करते रहते थे। क्रिकेटर के साथ एक बेहतरीन एथलीट के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। उनकी डाइट, जो कि काफ़ी खिलाड़ियों और विराट के करीबियों ने भी यह बताया है कि डाइट को लेकर वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विराट का हमेशा अच्छा खेलते रहना उनकी मेहनत और फिटनेस को दर्शाता है। विराट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने 12th क्लास तक ही पढ़ा है, जिस समय उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्रिकेट को पूरी तरह से कैरियर बना चुके विराट को अब और किसी चीज़ों में मन नहीं लगता था। इसका इनाम विराट को 2008 में मिला, जिसमें उनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जो उनके कैरियर का एक सुनहरा पल था, जो कि विराट की पहली बड़ी अचीवमेंट थी। 2008 साल विराट के लिए कई मायनों में एक खुशनुमा साल साबित हुआ। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2008 में श्रीलंका दौरे के लिए विराट को टीम इंडिया में भी एंट्री मिल गई। हालांकि इस सीरीज में सचिन और सहवाग चोटिल थे, जिसकी वजह से विराट को मौका मिला था। यह चौंकाने वाला था कि उस समय इतने कम फर्स्ट क्लास मैच खेलकर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री लिया है। इससे पहले शायद ही कोई टीम इंडिया में शामिल हो पाया था, लेकिन विराट स्पेशल प्लेयर थे जिसका टैलेंट दूर दूर तक गूंज रहा था, जो सेलेक्टर की आंखों से छुपा नहीं रहा। विराट का वैसे डेब्यू मैच बहुत ही खास नहीं रहा। इस मैच में उन्होंने 12 रन की ही पारी खेल सके। उस सीरीज के पहले 3 मैचों में उनका प्रदर्शन उतना खास भी नहीं रहा था, पर चौथे मैच में 54 रन की पारी टीम में अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया। लेकिन उस समय की भारतीय बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें सचिन, सहवाग,
द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, युवराज, धोनी जैसे सितारे मौजूद थे, जिसकी वजह से वह टीम में अंदर बाहर होते रहे। 2008 साल में ही उनका सिलेक्शन आईपीएल की बेंगलोर टीम में भी हुआ, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी था। टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला 24 अगस्त टूटा, जब धाकड़ बल्लेबाज युवराज की चोटिल होने के बाद विराट को प्लेइंग 11 में जगह भी मिली, जो कि उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह मैच था श्रीलंका से, जिसमें इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 के विशाल स्कोर का पहाड़ रखा, जो 2008-2009 में एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। जवाब में भारतीय टीम के दोनों ओपनर सचिन और सहवाग 23 रन के भीतर ही पैवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंकन प्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, पर उनको क्या पता था कि विराट नाम की आंधी अभी आने वाली है। उस मैच में विराट की बल्लेबाजी को लोग एक टक निहारते रहे, जो कि पूरी तरह से असाधारण थी। उनके क्लास के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर नजर आने लगी। गंभीर और विराट ने उस मैच में 224 रन की पार्टनरशिप की। यह मैच विराट के कैरियर के उन शानदार पलों में से था जब विराट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी लगाई। गंभीर अंत तक 150 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। पर गंभीर की दरियादिली हमें देखने को मिली, क्योंकि विराट का यह पहला शतक था और गंभीर कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का पहला शतक बहुत यादगार होता है, और गंभीर ने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट को दे दी। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन अपने खेल में निखार आने लगा और टीम इंडिया में अपनी जगह स्थायी करते चले गए। 2011 में विराट ने अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेला और पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके विराट कोहली एक स्थायी सदस्य थे। 2011 के बाद तो विराट मानो किसी रन्स के रॉकेट में सवार हो चले, जिसकी पारियां आज भी सबके जहन में मौजूद है। साल 2012 में विराट टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में चुने गए और 2014 में जब धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया तो विराट कोहली टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने। और 2017 के लिमिटेड ओवर में जब माही ने छोड़ी तो भारत के तीनों फॉर्मेट के विराट कप्तान बन गए। ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन, 3000 रन, 4000 रन और 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया। एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया, जो कि आज भी सबके जहन में और रिकॉर्ड में शामिल है। कोहली ने टेस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक अपने नाम किए हैं और T20 में एक शतक भी उनके नाम है, जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 शतक से बस पीछे हैं। आइए उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। फास्टेस्ट 25 सेंचुरी, सबसे अधिक एक सिंगल सीजन में आईपीएल सबसे ज़्यादा रन 973 रन बनाने का रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, शतकों की हैट्रिक करने का रिकॉर्ड, सबसे तेज 19,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड, और भी ऐसे कितने रिकॉर्ड उनके नाम मौजूद है दोस्तों, जिसको बता पाना मुमकिन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि विराट कोहली के केवल रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और विराट कोहली के इन रिकॉर्ड्स को अगर आप भी पसंद करते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली के लाइफ स्टाइल के बारे में। सोशल मीडिया में भारत में नंबर 1 है विराट कोहली, वहीं इंस्टाग्राम में 212 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो विश्व में रोनाल्डो और मेस्सी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो एक पोस्ट का सर्वाधिक पैसा भी चार्ज करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे ब्रांड एड से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें करोड़ों रुपए का चार्ज करते हैं, पर विराट ने कभी भी ऐसी एड का प्रचार नहीं किया जो लोगों के लिए हार्मफुल हो। बैट पर लगा हुआ MRF का स्टिकर विराट को 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। इन सब के अलावा विराट ने दर्जनों कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर बात करें विराट के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ भारतीय रुपए में लगभग 892 करोड़ मानी जाती है। विराट को गाड़ियों का बहुत शौक है, वह ऑडी कंपनी के एम्बेसडर भी है। अगर गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो विराट के पास ऑडी Q7, ऑडी S6, ऑडी R8 V10, ऑडी R8 LMX, ऑडी A8L, W12, टोयोटा फॉर्च्यूनर आदि लग्जरी कार्स मौजूद हैं। बात करें अगर विराट के लव लाइफ के बारे में, जो दुनिया से छुपाए नहीं छुपा, तो आइए दोस्तों विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है विराट की शादी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई है। विराट और अनुष्का
शैम्पू की एड में पहली बार मिले, पर रियल में इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया था और बात की शुरुआत की थी, जिससे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इन दोनों के बीच शैम्पू की एड के बाद नजदीकियां कुछ बढ़ने लगी, पर 2013 में लोगों को इस बारे में पता चल गया जब इंडिया 2013 के एंड में साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आई, जहां सभी खिलाड़ी होटल रवाना हुए। वहीं विराट को उस जगह अनुष्का ने पिक किया, जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने बातें बढ़ाने शुरू कर दी विराट और अनुष्का के साथ। इसके बाद वे काफी जगहों में साथ दिखे और इनके मिलने का सिलसिला चलता रहा, पर अच्छी रिलेशन चलते हुए मैं मानो किसी की नजर लग गई। विराट आउट ऑफ फॉर्म हो गए। विराट का बल्ला ना चलने का दोष मीडिया ने अनुष्का शर्मा को थोपा, जिससे अनुष्का का काफी ट्रोल हुआ। ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ट्विटर पर लोगों को इस बर्ताव को बंद करने के लिए अपनी नाराजगी जताई। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दोनों साथ नजर आना बंद हो गए और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यह असली था या अनुष्का को ट्रोल से बचाने का प्लान था, यह तो उन दोनों को ही पता होगा। पर साल 2017 में वैलेंटाइन डे पर विराट ने सोशल मीडिया में बताया कि वह दोनों साथ है और हमेशा रहेंगे। उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह जल्द ही शादी करेंगे। इन दोनों की जोड़ियों को फैंस ने विरुष्का नाम दिया। दिसंबर 2017 को विराट अनुष्का शादी के पवित्र बंधन में बन गए, जो कि उस समय सभी सोशल मीडिया पे खूब शेयर की गई। विराट और अनुष्का को वमिका के रूप में एक लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। विराट को हमेशा ही फॉर्म में देखा गया है, जिससे उसकी तुलना महान क्रिकेटरों से भी की जाती है, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है। पर इस बारे में विराट कहते हैं कि ये बस लोगों की डिबेट है जो उनके लिए इतना मायने नहीं रखती है। सचिन मेरे इंस्पिरेशन है और भगवान से उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि सभी की बैटिंग स्टाइल अलग होती है और सबकी पहचान भी अलग होती है। हम महान क्रिकेटरों को आइडल मानकर मोटिवेशन ले सकते हैं, पर कंपेयर करना सही नहीं है। विराट पहले अंधविश्वास को बहुत मानते थे, जैसे टैटू बनवाने के बाद उनकी बैटिंग में सुधार, ग्लव्स ना बदलने, कोई पार्टनरशिप अगर अच्छी चल रही हो तो अपनी जगह ना बदलना, हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनना और भी बहुत से अंधविश्वास मानते थे। पर 2015 के बाद वह इन सब पर फोकस बिल्कुल से हटा दिए। वो हमेशा ही बेस्ट एथलीट बनना चाहते थे। उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती थी कि अच्छे से अच्छे लोग देखते रह जाते थे। 2012 एशिया कप की पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी चेस करते हुए 183 रन की पारी, जो कि उनके कैरियर का उच्च स्कोर भी रहा है। हमने देखा है कि कई बार टीम इंडिया ने बड़े टूर्नामेंट में लीग पहुंचकर हार गई। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2015, वर्ल्ड कप 2019 और IPL में भी यह चलता रहा। पर हारने के बाद विराट काफ़ी निराश हुआ करते थे। हम जानते हैं विराट खेल को लेकर कितने इमोशनल है, जो हार की निराशा कुछ समय तक उनको बहुत दुख देती है। विराट के नाम बिना बॉल डाले विकेट लेने का एक ऐसा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में उन्होंने बॉल डाली जो कि वाइड थी और बल्लेबाज क्रीज से आगे निकल गए थे और धोनी ने उनको स्टंपिंग कर दिया। इस तरह से विराट को यह विकेट मिला। बात अगर विराट के अवार्ड की जाए दोस्तों, तो यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसका पूरा बयान करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है। फिर भी दोस्तों हम कुछ ऐसे अवार्ड्स के बारे में जरूर जानकारी देना चाहेंगे जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। पहला, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017 के कैप्टन रहे हैं। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में 2012, 2014, 2016 और 2017 में वह कैप्टन के रूप में चुने गए। 2013 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010 से 2020 तक का यह अवार्ड भी उनको मिला। T20 2014 और 2016 में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2019 में उनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड मिला। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में 2011 से 2020 तक का की टीम में उनको कैप्टन बनाया गया और ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 तक टेस्ट के भी कैप्टन के रूप में उनको पदवी दी गई। विराट युवाओं के लिए स्टाइल आइकॉन है। उनकी स्टाइल को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। बियर्ड लुक हो या ड्रेसिंग, सब लोगों के सर चढ़कर बोलता है। साल 2012 में टॉप 10 बेस्ट ड्रेसिंग इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल हुए थे कुछ महान खिलाड़ियों के विराट के प्रति शब्द, जो कि हम देखते हैं दोस्तों। रवि शास्त्री कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो कोहली की तारीफ के लिए एक ऐसी डिक्शनरी खरीदता
जिसमें केवल कोहली ही होते हैं। इस चीज में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपके पास टैलेंट होना जरूरी है, पर एक महान खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली जैसा एटीट्यूड होना जरूरी है। वहीं कुमार संगकारा कहते हैं कि विराट कोहली छोटे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है जो मैंने देखा है, वो एक पक्का जीनियस है। पाक मीडिया तो यहाँ तक क्या कहती है कि हमें विराट दे दो और हमारे सारे प्लेयर ले लो। वहीं जावेद मियांदाद कहते हैं कि कोहली एक जीनियस है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली है। इयान हेली कहते हैं कि विराट कोहली आधुनिक युग के सचिन है। सर विवियन रिचर्ड कहते हैं कि विराट कोहली मुझे मेरी याद दिलाते हैं। वहीं हरभजन कहते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर होता है उसका खेल उतना ही निखर कर आता है। माइकल वॉन कहते हैं अभी के सबसे बेस्ट ओडीआई प्लेयर विराट कोहली है। वहीं ब्रेन लारा कहते हैं विराट कोहली एक अविश्वसनीय बल्लेबाज है। और भी ऐसे महान क्रिकेटर ने किंग कोहली के लिए अपने विचार रखे हैं। आज का समय विराट के लिए कुछ खास नहीं चल रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि विराट का एवरेज 30 से कम हो गया, पर हमारे किंग विराट ने अपनी जो जगह बनाई है, जहां उनके द्वारा शतक देखने के लिए सभी फैन की आदत सी हो गई है, वह नहीं हो पाया। हमको याद करना चाहिए दोस्तों कि विराट ने हमारे देश के लिए क्या किया है, कैसे कैसे मैच को अपने अकेले दम पर जीत दिलाया है। ऐसे खराब फॉर्म के वक्त हमें हमारे देश के इस महान खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। शेर अगर 2 कदम पीछे हटे इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वह डर गया, बल्कि दोगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य को पाता है। हमारे देश के गौरव विराट भी जल्द ही अपने फॉर्म में लौटेंगे और उसी तरह से अपने देश के लिए जी जान लगाकर जीत दिलाएंगे। इसका छोटा सा नज़ारा हमने एशिया कप में तो देख ही लिया है दोस्तों, जिसमें किंग कोहली ने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाकर अपने फॉर्म में लौटने का डंका ठोक ही दिया है। यह शतक किंग कोहली के बल्ले से 1021 दिन के बाद लगभग 3 साल के अंतराल के बाद आया है, जिसमें पुराने किंग के क्लास हमको देखने को मिला। इस शानदार एशिया कप को किंग की वापसी के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। हालांकि एशिया कप हम भारतीय फैंस के लिए एक पूरे सपने से कम नहीं रहा, पर किंग का फॉर्म में लौटना हम इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों IPL 2023 के 5 ऐसे काबिल खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस सीजन खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई है, पर उनको अपनी टीम के लिए मैच खेलने का बहुत ही कम या फिर खेलने का ही मौका नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है। IPL 2023 का समापन हो चुका है दोस्तों और चेन्नई सुपर किंग्स के रूप में हमें एक नया चैंपियन भी मिल गया है। यह चेन्नई के लिए IPL की यह ट्रॉफी चेन्नई ने 5वीं बार जीती है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन सीजन का अंत हुआ। और अंततः IPL में तो ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी आते ही रहते हैं दोस्तों, जिन्होंने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, पर दुर्भाग्य से उनको इस सीजन बहुत ही कम मौके मिले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना। लेट्स गो। बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया गया और पूरे IPL 2023 सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका भी नहीं मिला। टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे दोस्तों जो सीजन के दौरान खेल पाने के पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उन्हें अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। यहाँ 5 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने IPL 2023 की संपूर्णता के दौरान एक भी मैच नहीं खेला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे हैं आर साई किशोर। गुजरात टाइटंस ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए राशिद खान और नूर अहमद पर भरोसा किया और बदले में दोनों खिलाड़ी ने टीम को शानदार मैच जिताने वाले स्पेल भी दिए। अफगानिस्तान के दोनों ही स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन ने बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को प्लेइंग 11 में एंट्री से रोक दिया। 2022 के IPL संस्करण में किशोर ने जीटी के लिए 5 मैच खेले
और 7.56 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट भी हासिल किए थे। हालांकि इस साल राशिद और नूर के प्रदर्शन के कारण उन्हें गुजरात टाइटंस के लिए कोई भी मैच खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। 26 वर्षीय भारत के घरेलू क्रिकेट में एक जाना माना नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तमिलनाडु के लिए बहुत सारे खेल जीते हैं। अपने घरेलू T20 करियर में अब तक साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए 49 मैच खेले हैं और 5.48 की बेहतरीन इकोनॉमी से 57 विकेट भी हासिल किए हैं। 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिसमें उन्होंने 6 मैचों में 4.13 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 8 विकेट हासिल किए थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे हैं शिवम मावी। कोच्चि में आयोजित 2023 की IPL नीलामी में गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रतियोगिता में मावी ने किसी भी मैच में भाग नहीं लिया, क्योंकि जीटी प्रबंधन ने गति आक्रमण को मजबूत करने के लिए मोहित शर्मा पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अपने अनुभव और कौशल के उपयोग करते हुए मोहित ने अपने असाधारण गेंदबाजी के प्रदर्शन से गुजरात के लिए बहुत सारे मैच भी जीताऊ पारी खेली। हालांकि यश दयाल, अर्जारी जोसफ और जोशुआ लिटिल की तुलना में मावी एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, जो 16वें संस्करण में किफायती गेंदबाज करने और टाइटंस के लिए कई विकेट लेने वाली स्पेल भी प्रदान करने में सफल रहे थे। पिछले घरेलू सत्र में मावी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। स्पीड स्टार ने उत्तर प्रदेश को 7 मैचों में 6.64 की इकोनॉमी से 10 विकेट भी दिलाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने सनसनीखेज फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 24 वर्षीय गेंदबाज ने 7 मैचों में 4.15 की बेहतरीन इकोनॉमी से 14 विकेट भी हासिल किए थे। इन नंबरों से पता चलता है दोस्तों कि अगर यह सीजन को खेलते तो जीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रभाव छोड़ सकते थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पे है लुंगी एनगिडी। दिल्ली कैपिटल्स का IPL 2023 में निराशाजनक अभियान था, क्योंकि वे 14 मैच में केवल 5 ही मैच जीत पाए। प्रतियोगिता में 90वें स्थान पर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वे खेल के सभी विभागों में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण उन्हें इतना भयानक अभियान समाप्त करना पड़ा। गेंदबाजी विभाग में उन्होंने तेज गेंदबाज आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया पे ज्यादा भरोसा दिखाया। तेज गेंदबाज ने डीसी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9.10 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ टूर्नामेंट में 50वें मैच के बाद नॉर्किया ने निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट को छोड़ दिया। अपने आगे के मैचों के लिए नॉर्किया के हमवतन लुंगी एनगिडी पर विश्वास दिखा सकते थे, पर डीसी ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एनगिडी अपनी विविधताओं के कारण बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। 27 वर्षीय ने अब तक कुल 37 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 8.99 की इकोनॉमी से 60 विकेट हासिल किए हैं। हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पे है डेवाल ब्रेविस। डेवाल ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मंडल में अपनी असाधारण बल्लेबाजी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वे 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 7 मैचों में 142.48 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 161 रन बना डाले थे। इस साल फिर से MI ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से मुंबई की मदद कर सकते थे। अंतिम एकादश में ब्रेविस को शामिल करने के बजाय MI ने क्रम के शिखर पर बल्लेबाजी करने के लिए कैमरून ग्रीन में विश्वास दिखाया। सौभाग्य से MI के फैसले के सकारात्मक परिणाम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कुछ शानदार पारियां खेलकर MI को गेम में जीत हासिल करने में मदद की। हालांकि MI के लिए ग्रीन के अच्छे आने से फ्रेंचाइजी को मदद मिली। इससे ब्रेविस को पूरे सीजन बेंच में ही बैठकर गुजारना पड़ा। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे है मैथ्यू वेड। किसी भी T20 क्रिकेट प्रशंसक के लिए मैथ्यू वेड एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली है। T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी के खिलाफ पाकिस्तान से जीत छीनने के लिए उनके 3 छक्के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कभी भुलाया नहीं भूल सकते। 2023 के IPL में वेड पूरे टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस के शिविर में बने रहे थे, लेकिन किसी भी खेल में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जीटी ने शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह को उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने प्रतियोगिता में अपनी बल्लेबाजी से टीम को काफी अच्छा परिणाम दिया, जिसकी वजह से जीटी के प्लेइंग 11 में वेड की जगह नहीं बन पाई। इसके पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने जीटी के लिए 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 113.77 की निराशाजनक स्ट्राइक रेट से केवल 157 रन बनाए थे। हालांकि कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय रंग में अनुभवी ने पहले ही मैच में 21 गेंद पर नाबाद 45 रन और 20 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली थी। तो ये थे 5 ऐसी काबिल खिलाड़ी दोस्तों, जिनको 2023 में शायद प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए था, पर उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन खिलाड़ियों को बाहर रखकर उनकी टीम ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों।
तो इसी के साथ आज की सूचना समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज बात करेंगे एक महान खिलाड़ी की, जिन्होंने हर समय अपने खेल से हम सभी क्रिकेट फैंस के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट दी है, जिनका अग्रेशन, जीत के लिए भूख सब हमने देखा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा दौर के महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की। हम आज विराट कोहली के पूरे सफर की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें विराट कोहली की शुरुआत से लेके अब तक के सभी कामयाब और उतार चढ़ाव सभी पलों को हम इस छोटी सी वीडियो में डिटेल के साथ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इतिहास गवाह है, अगर आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। सफलता आपके काम के प्रति लगन निष्ठा से ही प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी हजारों कहानियां मौजूद है दोस्तों, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। ऐसी एक कहानी है हमारे देश के एक महान स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनका डेडिकेशन से हम भारतीयों के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक अनोखी जगह बना ली है, जिस तक पहुंच पाने का अन्य खिलाड़ी सपना ही देख सकते हैं। सक्सेस तो सबको नजर आती है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ही कम लोगों को नजर आती है और उस मेहनत को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज हम ऐसी ही कहानी के साथ मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर में शुमार विराट कोहली के बारे में जानेंगे और उनकी कहानी से हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे विराट कोहली के विराट सफर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में विराट कोहली के सफर का पूरा सफर एक छोटे से अंश के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। विराट कोहली का सफर दिल्ली के एक छोटे से गली से शुरू हुआ, जो कि आसमान को छूने वाली पूरी कैरियर की चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी हॉबीज से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यह शानदार सफर शुरू हुआ दिल्ली की गलियों से, जहां 5 नवंबर सन 1988 को पिता स्वर्गीय श्री प्रेम कोहली जी और माता सरोज कोहली के घर सबसे छोटे पुत्र के रूप में विराट का जन्म हुआ, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता एक वकील थे, वहीं माता एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। कोहली के फैमिली में कुल 5 सदस्य थे, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी शामिल है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है। ऐसा ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी विराट के पिताजी को भी थी, जिसका असर नन्हे विराट को भी होना स्वाभाविक था। उनकी माता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि विराट 3 साल की उम्र से ही बैट पकड़कर खेला करते थे। जैसे जैसे विराट बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ने लगा। विराट का साथ बचपन से ही क्रिकेट खेलने में उनके पापा का साथ मिलता था, पर काम की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जैसे कि हर भारतीयों का सफ़र एक गली क्रिकेटर के रूप में ही होता है, ठीक उसी प्रकार विराट ने भी गली क्रिकेटर के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। कहा जाता है कि गली क्रिकेट में विराट की तरह कोई दूसरा नहीं था। आसपास के सभी लोग उनके टैलेंट की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। ऐसी प्रशंसा को आगे बढ़ा लोगों ने विराट के टैलेंट की चर्चा विराट के पापा से की। सभी के द्वारा विराट के टैलेंट पर चर्चा को होना स्वाभाविक था, जिससे उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बातों को बढ़ावा मिलने लगा। अपने बेटे के टैलेंट को देखते हुए उनके पापा ने विराट का एडमिशन दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। इस वक्त नन्हे विराट की उम्र केवल 9 साल ही थी। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल में दिल्ली से हुई और बाद की पढ़ाई सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट बिहार दिल्ली से किया। कोहली को क्रिकेट में बहुत ही रुचि थी, इसके बावजूद वह एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी में विराट ने कोच राजकुमार शर्मा जी के साथ ट्रेनिंग की। विराट की कोच बताते हैं कि विराट को शांत रखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जो कि क्रिकेट के लिए उनका एटीट्यूड हुआ करता था।
वो पूरी तरह से नेचुरल था, जो कि कोच और अकादमी के सारे स्टाफ को काफ़ी इम्प्रेस किया करते थे। कोच बताते हैं कि विराट बैटिंग की पोजीशन के नाम पर कभी भी रूठा नहीं करते थे। कोच उनको जिस भी नंबर पर खेलने के लिए भेजते थे वह उस पर ही जाकर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते थे। कोच बताते हैं कि प्रैक्टिस को लेकर उनका मन भरता ही नहीं था। उस टाइम की एनर्जी अब के समय की कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। वह अपने हमउम्र से काफ़ी बड़े लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करते थे। समय से आगे जाने का ये जुनून उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहा। विराट को बचपन से ही चैलेंजेस बहुत पसंद थे। वह हमेशा ही अपनी कमजोरियों पर या कुछ नया सीखने पर बहुत जोर दिया करते थे, जिसमें वो अपनी पूरी जी जान लगा दिया करते थे और करके भी दिखाते थे। विराट के टैलेंट को बढ़ावा लोकल टूर्नामेंट से मिलना चालू हो गया, जिसका फ़ायदा उनको दिल्ली के अंडर 15 टीम में 2002 को मिला, जिसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जो बड़े खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 2004 की समाप्ति तक उनको अंडर 17 टीम में भी जगह मिल गई। 2004 में विराट ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए मात्र 4 मैचों में 450 रन ठोक डाले। आगे भी विराट इसी तरह की शानदार खेल आगे बढ़ाते रहे। बचपन से ही विराट की आदत सी बन गई थी कि वह जिस भी टीम से खेलते कुछ ही समय में उस टीम के बेस्ट प्लेयर बन जाते। इसी के साथ कुछ टाइम में ही रणजी टीम में शामिल हो गए। रणजी में शामिल होना विराट के लिए सपना था जो सच होता जा रहा था। यह उनके जीवन का शानदार मोमेंट में से एक था, पर यही शानदार मोमेंट उनके लाइफ का सबसे दर्दनाक पल भी साबित हुआ, क्योंकि जब रणजी के मैच में कोहली बैटिंग करने आए तो दिन समाप्ति की ओर बढ़ चला था और 14 रन बनाकर नवाज ड्रेसिंग रूम पर लौट आया। वो अगले दिन ही बैटिंग के लिए जाने ही वाले थे। विराट को खबर मिली कि उनके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोहली पूरी तरह से टूट गए और एकदम से सुन्न पड़ गए और इतने विचलित हो गए कि खुद को संभालना भी मुश्किल था। यह तो स्वाभाविक था कि कोई भी पिता की मृत्यु की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, और ऐसे पिता जिन्होंने विराट का हर चीजों में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा कि वह पहले दिल्ली जाएंगे, पर विराट को एहसास हुआ कि विराट के अलावा उनके पिता भी यही चाहते थे कि विराट एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। इसी वजह से विराट दिल्ली ना जाकर मैच खेलने का बहुत ही कठोर फैसला किया। विराट ने इसी पारी में 90 रन बनाए थे, जो कि उनके जीवन के सबसे यादगार मैचों में से एक था। विराट अपने पिता के बहुत ही करीब थे। विराट के पिता हमेशा चाहते थे कि विराट इंडिया के लिए खेले और देश और परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। विराट ने सब कुछ पाया, पर उनको एक मलाल जरूर था कि सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं है। विराट हमेशा से मानते थे और विश्वास भी करते थे कि उनके पापा हमेशा उनके साथ हैं, जो हमेशा उनके अंदर हैं। इसके बाद विराट क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस हो गए। 18 वर्ष के नौजवान का उसकी उम्र के हिसाब से प्रदर्शन सभी को चौंकाने वाला था। इसी साल अंडर 19 टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ और शानदार खेल का जौहर दिखाते रहे, जिसका फायदा उनको 2008 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिला, जिसमें विराट भारतीय टीम के कैप्टन चुने गए। टैलेंट तो था ही, पर उनके अच्छे प्रदर्शन का राज उनकी फिटनेस थी, जिस पर विराट हमेशा से ही काम करते रहते थे। क्रिकेटर के साथ एक बेहतरीन एथलीट के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। उनकी डाइट, जो कि काफ़ी खिलाड़ियों और विराट के करीबियों ने भी यह बताया है कि डाइट को लेकर वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विराट का हमेशा अच्छा खेलते रहना उनकी मेहनत और फिटनेस को दर्शाता है। विराट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने 12th क्लास तक ही पढ़ा है, जिस समय उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्रिकेट को पूरी तरह से कैरियर बना चुके विराट को अब और किसी चीज़ों में मन नहीं लगता था। इसका इनाम विराट को 2008 में मिला, जिसमें उनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जो उनके कैरियर का एक सुनहरा पल था, जो कि विराट की पहली बड़ी अचीवमेंट थी। 2008 साल विराट के लिए कई मायनों में एक खुशनुमा साल साबित हुआ। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2008 में श्रीलंका दौरे के लिए विराट को टीम इंडिया में भी एंट्री मिल गई। हालांकि इस सीरीज में सचिन और सहवाग चोटिल थे, जिसकी वजह से विराट को मौका मिला था। यह चौंकाने वाला था कि उस समय इतने कम फर्स्ट क्लास मैच खेलकर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री लिया है। इससे पहले शायद ही कोई टीम इंडिया में शामिल हो पाया था, लेकिन विराट स्पेशल प्लेयर थे जिसका टैलेंट दूर दूर तक गूंज रहा था, जो सेलेक्टर की आंखों से छुपा नहीं रहा। विराट का वैसे डेब्यू मैच बहुत ही खास नहीं रहा। इस मैच में उन्होंने 12 रन की ही पारी खेल सके।
उस सीरीज के पहले 3 मैचों में उनका प्रदर्शन उतना खास भी नहीं रहा था, पर चौथे मैच में 54 रन की पारी टीम में अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया। लेकिन उस समय की भारतीय बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, युवराज, धोनी जैसे सितारे मौजूद थे, जिसकी वजह से वह टीम में अंदर बाहर होते रहे। 2008 साल में ही उनका सिलेक्शन आईपीएल की बेंगलोर टीम में भी हुआ, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी था। टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला 24 अगस्त टूटा, जब धाकड़ बल्लेबाज युवराज की चोटिल होने के बाद विराट को प्लेइंग 11 में जगह भी मिली, जो कि उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह मैच था श्रीलंका से, जिसमें इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 के विशाल स्कोर का पहाड़ रखा, जो 2008-2009 में एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। जवाब में भारतीय टीम के दोनों ओपनर सचिन और सहवाग 23 रन के भीतर ही पवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंकन प्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, पर उनको क्या पता था कि विराट नाम की आंधी अभी आने वाली है। उस मैच में विराट की बल्लेबाजी को लोग एक टक निहारते रहे, जो कि पूरी तरह से असाधारण थी। उनके क्लास के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर नजर आने लगी। गंभीर और विराट ने उस मैच में 224 रन की पार्टनरशिप की। यह मैच विराट के कैरियर के उन शानदार पलों में से था जब विराट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी लगाई। गंभीर अंत तक 150 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। पर गंभीर की दरियादिली हमें देखने को मिली, क्योंकि विराट का यह पहला शतक था और गंभीर कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का पहला शतक बहुत यादगार होता है, और गंभीर ने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट को दे दी। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन अपने खेल में निखार आने लगा और टीम इंडिया में अपनी जगह स्थायी करते चले गए। 2011 में विराट ने अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेला और पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके विराट कोहली एक स्थायी सदस्य थे। 2011 के बाद तो विराट मानो किसी रन्स के रॉकेट में सवार हो चले, जिसकी पारियां आज भी सबके जहन में मौजूद है। साल 2012 में विराट टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में चुने गए और 2014 में जब धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया तो विराट कोहली टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने। और 2017 के लिमिटेड ओवर में जब माही ने छोड़ी तो भारत की तीनों फॉर्मेट के विराट कप्तान बन गए। ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन, 3000 रन, 4000 रन और 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया। एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया, जो कि आज भी सबके जहन में और रिकॉर्ड में शामिल है। कोहली ने टेस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक अपने नाम किए और T20 में एक शतक भी उनके नाम है, जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 शतक से बस पीछे हैं। आइए उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। फास्टेस्ट 25 सेंचुरी, सबसे अधिक एक सिंगल सीजन में आईपीएल सबसे ज़्यादा रन 973 रन बनाने का रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, शतकों की हैट्रिक करने का रिकॉर्ड, सबसे तेज 19,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड, और भी ऐसे कितने रिकॉर्ड उनके नाम मौजूद है दोस्तों, जिसको बता पाना मुमकिन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि विराट कोहली के केवल रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और विराट कोहली के इन रिकॉर्ड्स को अगर आप भी पसंद करते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली के लाइफ स्टाइल के बारे में। सोशल मीडिया में भारत में नंबर 1 है विराट कोहली। वहीं इंस्टाग्राम में 212 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो विश्व में रोनाल्डो और मेस्सी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो एक पोस्ट का सर्वाधिक पैसा भी चार्ज करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे ब्रांड एड से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें करोड़ों रुपए का चार्ज करते हैं। पर विराट ने कभी भी ऐसी एड का प्रचार नहीं किया जो लोगों के लिए हार्मफुल हो। बैट पर लगा हुआ MRF का स्टिकर विराट को 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। इन सब के अलावा विराट ने दर्जनों कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर बात करें विराट के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ भारतीय रुपए में लगभग 892 करोड़ मानी जाती है। विराट को गाड़ियों का बहुत शौक है, वह ऑडी कंपनी के एम्बेसडर भी है। अगर गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो विराट के पास ऑडी Q7, ऑडी S6, ऑडी R8 V10, ऑडी R8 LMX, ऑडी A8L, W12, टोयोटा फॉर्च्यूनर आदि लग्जरी कार्स मौजूद हैं। बात करें अगर विराट के लव लाइफ के बारे में, जो दुनिया से छुपाए नहीं छुपा, तो आइए दोस्तों
विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, विराट की शादी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई है। विराट और अनुष्का शैम्पू की एड में पहली बार मिले, पर रियल में इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया था और बात की शुरुआत की थी, जिससे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इन दोनों के बीच शैम्पू की एड के बाद नजदीकियां कुछ बढ़ने लगी, पर 2013 में लोगों को इस बारे में पता चल गया, जब इंडिया 2013 के एंड में साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आई, जहां सभी खिलाड़ी होटल रवाना हुए। वहीं विराट को उस जगह अनुष्का ने पिक किया, जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने बातें बढ़ाने शुरू कर दी विराट और अनुष्का के साथ। इसके बाद वे काफी जगहों में साथ दिखे और इनके मिलने का सिलसिला चलता रहा, पर अच्छी रिलेशन चलते हुए मैं मानो किसी की नजर लग गई। विराट आउट ऑफ फॉर्म हो गए। विराट का बल्ला ना चलने का दोष मीडिया ने अनुष्का शर्मा को थोपा, जिससे अनुष्का का काफी ट्रोल हुआ। ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ट्विटर पर लोगों को इस बर्ताव को बंद करने के लिए अपनी नाराजगी जताई। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दोनों साथ नजर आना बंद हो गए और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यह असली था या अनुष्का को ट्रोल से बचाने का प्लान था, यह तो उन दोनों को ही पता होगा। पर साल 2017 में वैलेंटाइन डे पर विराट ने सोशल मीडिया में बताया कि वह दोनों साथ है और हमेशा रहेंगे। उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह जल्द ही शादी करेंगे। इन दोनों की जोड़ियों को फैंस ने विरुष्का नाम दिया। दिसंबर 2017 को विराट अनुष्का शादी के पवित्र बंधन में बन गए, जो कि उस समय सभी सोशल मीडिया पे खूब शेयर की गई। विराट और अनुष्का को वमिका के रूप में एक लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। विराट को हमेशा ही फॉर्म में देखा गया है, जिससे उसकी तुलना महान क्रिकेटरों से भी की जाती है, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है। पर इस बारे में विराट कहते हैं कि ये बस लोगों की डिबेट है, जो उनके लिए इतना मायने नहीं रखती है। सचिन मेरे इंस्पिरेशन है और भगवान से उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि सभी की बैटिंग स्टाइल अलग होती है और सबकी पहचान भी अलग होती है। हम महान क्रिकेटरों को आइडल मानकर मोटिवेशन ले सकते हैं, पर कंपेयर करना सही नहीं है। विराट पहले अंधविश्वास को बहुत मानते थे, जैसे टैटू बनवाने के बाद उनकी बैटिंग में सुधार, ग्लव्स ना बदलने, कोई पार्टनरशिप अगर अच्छी चल रही हो तो अपनी जगह ना बदलना, हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनना और भी बहुत से अंधविश्वास मानते थे। पर 2015 के बाद वह इन सब पर फोकस बिल्कुल से हटा दिए। वो हमेशा ही बेस्ट एथलीट बनना चाहते थे कि ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती थी कि अच्छे से अच्छे लोग देखते रह जाते थे। 2012 एशिया कप की पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी चेस करते हुए 183 रन की पारी, जो कि उनके कैरियर का उच्च स्कोर भी रहा है। ने देखा है कि कई बार टीम इंडिया ने बड़े टूर्नामेंट में पीक पहुंचकर हार गई। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2015, वर्ल्ड कप 2019 और IPL में भी यह चलता रहा। पर हारने के बाद विराट काफी निराश हुआ करते थे। हम जानते हैं विराट खेल को लेकर कितने इमोशनल हैं, जो हार की निराशा कुछ समय तक उनको बहुत दुख देती है। विराट के नाम बिना बॉल डाले विकेट लेने का एक ऐसा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में उन्होंने बॉल डाली जो कि वाइड थी और बल्लेबाज क्रीज से आगे निकल गए थे और धोनी ने उनको स्टंपिंग कर दिया। इस तरह से विराट को यह विकेट मिला। बात अगर विराट के अवार्ड की जाए दोस्तों, तो यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसका पूरा बयान करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है। फिर भी दोस्तों, हम कुछ ऐसे अवार्ड्स के बारे में जरूर जानकारी देना चाहेंगे जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। पहला, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड, बेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017 के कैप्टन रहे हैं। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में 2012, 2014, 2016 और 2017 में वो कैप्टन के रूप में चुने गए। 2013 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010 से 2020 तक का यह अवार्ड भी उनको मिला। T20 2014 और 2016 में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2019 में उनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड मिला। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में 2011 से 2020 तक का की टीम में उनको कैप्टन बनाया गया और ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 तक टेस्ट के भी कैप्टन के रूप में उनको पदवी दी गई। विराट युवाओं के लिए स्टाइल आइकॉन है। उनकी स्टाइल को काफी लोग फॉलो करते हैं। बियर्ड लुक हो या ड्रेसिंग, सब लोगों के सर चढ़कर बोलता है। साल 2012 में टॉप 10 बेस्ट ड्रेसिंग इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल हुए थे। कुछ महान खिलाड़ियों के विराट के प्रति शब्द
जो कि हम देखते हैं दोस्तों। रवि शास्त्री कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो कोहली की तारीफ के लिए एक ऐसी डिक्शनरी खरीदता जिसमें केवल कोहली ही होते। इस चीज में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपके पास टैलेंट होना जरूरी है, पर एक महान खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली जैसा एटीट्यूड होना जरूरी है। वहीं कुमार संगकारा कहते हैं कि विराट कोहली छोटे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है जो मैंने देखा है। वो एक पक्का जीनियस है। पाक मीडिया तो यहाँ तक क्या कहती है कि हमें विराट दे दो और हमारे सारे प्लेयर ले लो। वहीं जावेद मियांदाद कहते हैं कि कोहली एक जीनियस है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली है। इयान हेली कहते हैं कि विराट कोहली आधुनिक युग के सचिन है। सर विवियन रिचर्ड कहते हैं कि विराट कोहली मुझे मेरी याद दिलाते हैं। वहीं हरभजन कहते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर होता है उसका खेल उतना ही निखर कर आता है। माइकल वॉन कहते हैं अभी के सबसे बेस्ट ओडीआई प्लेयर विराट कोहली है। वहीं ब्रेन लारा कहते हैं विराट कोहली एक अविश्वसनीय बल्लेबाज है। और भी ऐसे महान क्रिकेटर ने किंग कोहली के लिए अपने विचार रखे हैं। आज का समय विराट के लिए कुछ खास नहीं चल रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि विराट का एवरेज 30 से कम हो गया, पर हमारे किंग विराट ने अपनी जो जगह बनाई है, जहां उनके द्वारा शतक देखने के लिए सभी फैन की आदत सी हो गई है, वह नहीं हो पाया। हमको याद करना चाहिए दोस्तों कि विराट ने हमारे देश के लिए क्या किया है, कैसे कैसे मैच को अपने अकेले दम पर जीत दिलाया है। ऐसे खराब फॉर्म के वक्त हमें हमारे देश के इस महान खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। शेर अगर 2 कदम पीछे हटे इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वह डर गया, बल्कि दोगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य को पाता है। हमारे देश के गौरव विराट भी जल्द ही अपने फॉर्म में लौटेंगे और उसी तरह से अपने देश के लिए जी जान लगाकर जीत दिलाएंगे। इसका छोटा सा नज़ारा हमने एशिया कप में तो देख ही लिया है दोस्तों, जिसमें किंग कोहली ने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाकर अपने फॉर्म में लौटने का डंका ठोक ही दिया है। यह शतक किंग कोहली के बल्ले से 1021 दिन के बाद लगभग 3 साल के अंतराल के बाद आया है, जिसमें पुराने किंग के क्लास हमको देखने को मिला। इस शानदार एशिया कप को किंग की वापसी के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। हालांकि एशिया कप हम भारतीय फैंस के लिए एक पूरे सपने से कम नहीं रहा, पर किंग का फॉर्म में लौटना हम इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों IPL 2023 के 5 ऐसे काबिल खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस सीजन खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभाएं फूट के भरी हुई है, पर उनको अपनी टीम के लिए मैच खेलने का बहुत ही कम या फिर खेलने का ही मौका नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है। IPL 2023 का समापन हो चुका है दोस्तों और चेन्नई सुपर किंग्स के रूप में हमें एक नया चैंपियन भी मिल गया है। यह चेन्नई के लिए IPL की यह ट्रॉफी चेन्नई ने 5वीं बार जीती है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन सीजन का अंत हुआ। और अंततः IPL में तो ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी आते ही रहते हैं दोस्तों, जिन्होंने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, पर दुर्भाग्य से उनको इस सीजन बहुत ही कम मौके मिले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना। लेट्स गो। बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया गया और पूरे IPL 2023 सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका भी नहीं मिला। टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे दोस्तों जो सीजन के दौरान खेल पाने के पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उन्हें अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। यहाँ 5 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने IPL 2023 की संपूर्णता के दौरान एक भी मैच नहीं खेला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं।
हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है आर साई किशोर। गुजरात टाइटंस ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए राशिद खान और नूर अहमद पर भरोसा किया और बदले में दोनों खिलाड़ी ने टीम को शानदार मैच जिताने वाले स्पेल भी दिए। अफगानिस्तान के दोनों ही स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन ने बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को प्लेइंग 11 में एंट्री से रोक दिया। 2022 के आईपीएल संस्करण में किशोर ने जीटी के लिए 5 मैच खेले और 7.56 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट भी हासिल किए थे। हालांकि इस साल राशिद और नूर के प्रदर्शन के कारण उन्हें गुजरात टाइटंस के लिए कोई भी मैच खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। 26 वर्षीय भारत के घरेलू क्रिकेट में एक जाना माना नाम है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तमिलनाडु के लिए बहुत सारे खेल जीते हैं। अपने घरेलू T20 करियर में अब तक साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए 49 मैच खेले हैं और 5.48 की बेहतरीन इकोनॉमी से 57 विकेट भी हासिल किए हैं। 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिसमें उन्होंने 6 मैचों में 4.13 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 8 विकेट हासिल किए थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे हैं शिवम मावी। कोच्चि में आयोजित 2023 की आईपीएल नीलामी में गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रतियोगिता में मावी ने किसी भी मैच में भाग नहीं लिया क्योंकि जीटी प्रबंधन ने गति आक्रमण को मजबूत करने के लिए मोहित शर्मा पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अपने अनुभव और कौशल के उपयोग करते हुए मोहित ने अपने असाधारण गेंदबाजी के प्रदर्शन से गुजरात के लिए बहुत सारे मैच भी जीताऊ पारी खेली। हालांकि यश दयाल, अर्जारी जोसफ और जोशुआ लिटिल की तुलना में मावी एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, जो 16वें संस्करण में किफायती गेंदबाज करने और टाइटंस के लिए कई विकेट लेने वाली स्पेल भी प्रदान करने में सफल रहे थे। पिछले घरेलू सत्र में मावी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। स्पीड स्टार ने उत्तर प्रदेश को 7 मैचों में 6.64 की इकोनॉमी से 10 विकेट भी दिलाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने सनसनीखेज फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 24 वर्षीय गेंदबाज ने 7 मैचों में 4.15 की बेहतरीन इकोनॉमी से 14 विकेट भी हासिल किए थे। इन नंबरों से पता चलता है दोस्तों कि अगर यह सीजन को खेलते तो जीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रभाव छोड़ सकते थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पे है लुंगी एनगिडी। दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2023 में निराशाजनक अभियान था क्योंकि वे 14 मैच में केवल 5 ही मैच जीत पाए, प्रतियोगिता में 90वें स्थान पर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वे खेल के सभी विभागों में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण उन्हें इतना भयानक अभियान समाप्त करना पड़ा। गेंदबाजी विभाग में उन्होंने तेज गेंदबाज आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया पे ज्यादा भरोसा दिखाया। तेज गेंदबाज ने डीसी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9.10 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ टूर्नामेंट में 50वें मैच के बाद नॉर्किया ने निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट को छोड़ दिया। अपने आगे के मैचों के लिए नॉर्किया के हमवतन लुंगी एनगिडी पर विश्वास दिखा सकते थे, पर डीसी ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एनगिडी अपनी विविधताओं के कारण बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। 27 वर्षीय ने अब तक कुल 37 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 8.99 की इकोनॉमी से 60 विकेट हासिल किए हैं। हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पे है डेवाल ब्रेविस। डेवाल ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मंडल में अपनी असाधारण बल्लेबाजी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वे 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 7 मैचों में 142.48 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 161 रन बना डाले थे। इस साल फिर से एमआई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से मुंबई की मदद कर सकते थे। अंतिम एकादश में ब्रेविस को शामिल करने के बजाय एमआई ने क्रम के शिखर पर बल्लेबाजी करने के लिए कैमरून ग्रीन में विश्वास दिखाया। सौभाग्य से एमआई के फैसले के सकारात्मक परिणाम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कुछ शानदार पारियां खेलकर एमआई को गेम में जीत हासिल करने में मदद की। हालांकि एमआई के लिए ग्रीन के अच्छे आने से फ्रेंचाइजी को मदद मिली, इससे ब्रेविस को पूरे सीजन बेंच में ही बैठकर गुजारना पड़ा। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे है मैथ्यू वेड। किसी भी T20 क्रिकेट प्रशंसक के लिए मैथ्यू वेड एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली है। T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी के खिलाफ पाकिस्तान से जीत छीनने के लिए उनके 3 छक्के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कभी भुलाया नहीं भूल सकते हैं। 2023 के आईपीएल में वेड पूरे टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस के शिविर में बने रहे थे, लेकिन किसी भी खेल में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जीटी में शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह को उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने प्रतियोगिता में अपनी बल्लेबाजी से टीम को काफी अच्छा परिणाम दिया, जिसकी वजह से जीटी के प्लेइंग 11 में वेड की जगह नहीं बन पाई। इसके पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने जीटी के लिए 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 113.77 की निराशाजनक स्ट्राइक रेट से केवल 157 रन बनाए थे। हालांकि कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत का दौरा किया और राष्ट्रीय रंग में अनुभवी ने पहले ही मैच में 21 गेंद पर नाबाद 45 रन और 20 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली थी।
तो ये थे 5 ऐसी काबिल खिलाड़ी दोस्तों जिनको 2023 में शायद प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए था, पर उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन खिलाड़ियों को बाहर रखकर उनकी टीम ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की सूचना समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद सब। उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज बात करेंगे एक महान खिलाड़ी की, जिन्होंने हर समय अपने खेल से हम सभी क्रिकेट फैंस के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट दी है, जिनका अग्रेशन, जीत के लिए भूख सब हमने देखा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा दौर के महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की। हम आज विराट कोहली के पूरे सफर की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें विराट कोहली की शुरुआत से लेके अब तक के सभी कामयाब और उतार चढ़ाव सभी पलों को हम इस छोटी सी वीडियो में डिटेल के साथ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इतिहास गवाह है, अगर आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। सफलता आपके काम के प्रति लगन निष्ठा से ही प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी हजारों कहानियां मौजूद है दोस्तों, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। ऐसी एक कहानी है हमारे देश के एक महान स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनका डेडिकेशन से हम भारतीयों के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक अनोखी जगह बना ली है, जिस तक पहुंच पाने का अन्य खिलाड़ी सपना ही देख सकते हैं। सक्सेस तो सबको नजर आती है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ही कम लोगों को नजर आती है और उस मेहनत को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज हम ऐसी ही कहानी के साथ मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर में शुमार विराट कोहली के बारे में जानेंगे और उनकी कहानी से हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे विराट कोहली के विराट सफर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में विराट कोहली के सफर का पूरा सफर एक छोटे से अंश के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। विराट कोहली का सफर दिल्ली के एक छोटे से गली से शुरू हुआ, जो कि आसमान को छूने वाली पूरी कैरियर की चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी हॉबीज से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यह शानदार सफर शुरू हुआ दिल्ली की गलियों से, जहां 5 नवंबर सन 1988 को पिता स्वर्गीय श्री प्रेम कोहली जी और माता सरोज कोहली के घर सबसे छोटे पुत्र के रूप में विराट का जन्म हुआ, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता एक वकील थे, वहीं माता एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। कोहली के फैमिली में कुल 5 सदस्य थे, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी शामिल है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है। ऐसा ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी विराट के पिताजी को भी थी, जिसका असर नन्हे विराट को भी होना स्वाभाविक था। उनकी माता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि विराट 3 साल की उम्र से ही बैट पकड़कर खेला करते थे। जैसे जैसे विराट बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ने लगा। विराट का साथ बचपन से ही क्रिकेट खेलने में उनके पापा का साथ मिलता था, पर काम की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जैसे कि हर भारतीयों का सफ़र एक गली क्रिकेटर के रूप में ही होता है, ठीक उसी प्रकार विराट ने भी गली क्रिकेटर के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की। कहा जाता है कि गली क्रिकेट में विराट की तरह कोई दूसरा नहीं था। आसपास के सभी लोग उनके टैलेंट की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। ऐसी प्रशंसा को आगे बढ़ा लोगों ने विराट के टैलेंट की चर्चा विराट के पापा से की। सभी के द्वारा विराट के टैलेंट पर चर्चा को होना स्वाभाविक था, जिससे उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बातों को बढ़ावा मिलने लगा। अपने बेटे के टैलेंट को देखते हुए उनके पापा ने विराट का एडमिशन दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। इस वक्त नन्हे विराट की उम्र केवल 9 साल ही थी। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल में दिल्ली से हुई और बाद की पढ़ाई सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट बिहार दिल्ली से किया।
कोहली को क्रिकेट में बहुत ही रुचि थी, इसके बावजूद वह एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी में विराट ने कोच राजकुमार शर्मा जी के साथ ट्रेनिंग की। विराट के कोच बताते हैं कि विराट को शांत रखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जो कि क्रिकेट के लिए उनका एटीट्यूड हुआ करता था। वो पूरी तरह से नेचुरल था, जो कि कोच और अकादमी के सारे स्टाफ को काफ़ी इम्प्रेस किया करते थे। कोच बताते हैं कि विराट बैटिंग की पोजीशन के नाम पर कभी भी रूठा नहीं करते थे। कोच उनको जिस भी नंबर पर खेलने के लिए भेजते थे, वह उस पर ही जाकर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते थे। कोच बताते हैं कि प्रैक्टिस को लेकर उनका मन भरता ही नहीं था। उस टाइम की एनर्जी अब के समय की कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। वह अपने हमउम्र से काफ़ी बड़े लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करते थे। समय से आगे जाने का ये जुनून उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहा। विराट को बचपन से ही चैलेंजेस बहुत पसंद थे। वह हमेशा ही अपनी कमजोरियों पर या कुछ नया सीखने पर बहुत जोर दिया करते थे, जिसमें वह अपनी पूरी जी जान लगा दिया करते थे और करके भी दिखाते थे। विराट के टैलेंट को बढ़ावा लोकल टूर्नामेंट से मिलना चालू हो गया, जिसका फ़ायदा उनको दिल्ली के अंडर 15 टीम में 2002 को मिला, जिसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जो बड़े खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 की समाप्ति तक उनको अंडर 17 टीम में भी जगह मिल गई। 2004 में विराट ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए मात्र 4 मैचों में 450 रन ठोक डाले। आगे भी विराट इसी तरह की शानदार खेल आगे बढ़ाते रहे। बचपन से ही विराट की आदत सी बन गई थी कि वह जिस भी टीम से खेलते कुछ ही समय में उस टीम के बेस्ट प्लेयर बन जाते। इसी के साथ कुछ टाइम में ही रणजी टीम में शामिल हो गए। रणजी में शामिल होना विराट के लिए सपना था, जो सच होता जा रहा था। यह उनके जीवन का शानदार मोमेंट में से एक था, पर यही शानदार मोमेंट उनके लाइफ का सबसे दर्दनाक पल भी साबित हुआ, क्योंकि जब रणजी के मैच में कोहली बैटिंग करने आए तो दिन समाप्ति की ओर बढ़ चला था और 14 रन बनाकर नाबाद ड्रेसिंग रूम पर लौट आया। वो अगले दिन ही बैटिंग के लिए जाने ही वाले थे। विराट को खबर मिली कि उनके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोहली पूरी तरह से टूट गए और एकदम से सुन्न पड़ गए और इतने विचलित हो गए कि खुद को संभालना भी मुश्किल था। यह तो स्वाभाविक था कि कोई भी पिता की मृत्यु की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, और ऐसे पिता जिन्होंने विराट का हर चीजों में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा कि वो पहले दिल्ली जाएंगे, पर विराट को एहसास हुआ कि विराट के अलावा उनके पिता भी यही चाहते थे कि विराट एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। इसी वजह से विराट दिल्ली ना जाकर मैच खेलने का बहुत ही कठोर फैसला किया। विराट ने इसी पारी में 90 रन बनाए थे, जो कि उनके जीवन के सबसे यादगार मैचों में से एक था। विराट अपने पिता के बहुत ही करीब थे। विराट के पिता हमेशा चाहते थे कि विराट इंडिया के लिए खेले और देश और परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। विराट ने सब कुछ पाया, पर उनको एक मलाल जरूर था कि सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं है। विराट हमेशा से मानते थे और विश्वास भी करते थे कि उनके पापा हमेशा उनके साथ हैं, जो हमेशा उनके अंदर हैं। इसके बाद विराट क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस हो गए। 18 वर्ष के नौजवान का उसकी उम्र के हिसाब से प्रदर्शन सभी को चौंकाने वाला था। इसी साल अंडर 19 टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ और शानदार खेल का जौहर दिखाते रहे, जिसका फायदा उनको 2008 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिला, जिसमें विराट भारतीय टीम के कैप्टन चुने गए। टैलेंट तो था ही, पर उनके अच्छे प्रदर्शन का राज उनकी फिटनेस थी, जिस पर विराट हमेशा से ही काम करते रहते थे। क्रिकेटर के साथ एक बेहतरीन एथलीट के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। उनकी डाइट, जो कि काफ़ी खिलाड़ियों और विराट के करीबियों ने भी यह बताया है कि डाइट को लेकर वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विराट का हमेशा अच्छा खेलते रहना उनकी मेहनत और फिटनेस को दर्शाता है। विराट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने 12th क्लास तक ही पढ़ा है, जिस समय उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्रिकेट को पूरी तरह से कैरियर बना चुके विराट को अब और किसी चीज़ों में मन नहीं लगता था। इसका इनाम विराट को 2008 में मिला, जिसमें उनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जो उनके कैरियर का एक सुनहरा पल था, जो कि विराट की पहली बड़ी अचीवमेंट थी। 2008 साल विराट के लिए कई मायनों में एक खुशनुमा साल साबित हुआ। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2008 में श्रीलंका दौरे के लिए विराट को टीम इंडिया में भी एंट्री मिल गई। हालांकि इस सीरीज में सचिन और सहवाग चोटिल थे, जिसकी वजह से विराट को मौका मिला था। यह चौंकाने वाला था कि उस समय इतने कम फर्स्ट क्लास मैच खेलकर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री लिया है। इससे पहले शायद ही कोई टीम इंडिया में शामिल हो पाया था।
लेकिन विराट स्पेशल प्लेयर थे जिसका टैलेंट दूर दूर तक गूंज रहा था, जो सेलेक्टर की आंखों से छुपा नहीं रहा। विराट का वैसे डेब्यू मैच बहुत ही खास नहीं रहा। इस मैच में उन्होंने 12 रन की ही पारी खेल सके। उस सीरीज के पहले 3 मैचों में उनका प्रदर्शन उतना खास भी नहीं रहा था, पर चौथे मैच में 54 रन की पारी टीम में अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया। लेकिन उस समय की भारतीय बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, युवराज, धोनी जैसे सितारे मौजूद थे, जिसकी वजह से वह टीम में अंदर बाहर होते रहे। 2008 साल में ही उनका सिलेक्शन IPL की बेंगलोर टीम में भी हुआ, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी था। टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला 24 अगस्त टूटा, जब धाकड़ बल्लेबाज युवराज की चोटिल होने के बाद विराट को प्लेइंग 11 में जगह भी मिली, जो कि उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह मैच था श्रीलंका से, जिसमें इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 के विशाल स्कोर का पहाड़ रखा, जो 2008-2009 में एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। जवाब में भारतीय टीम के दोनों ओपनर सचिन और सहवाग 23 रन के भीतर ही पैवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंकन प्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, पर उनको क्या पता था कि विराट नाम की आंधी अभी आने वाली है। उस मैच में विराट की बल्लेबाजी को लोग एक टक निहारते रहे, जो कि पूरी तरह से असाधारण थी। उनके क्लास के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर नजर आने लगी। गंभीर और विराट ने उस मैच में 224 रन की पार्टनरशिप की। यह मैच विराट के कैरियर के उन शानदार पलों में से था जब विराट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी लगाई। गंभीर अंत तक 150 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। पर गंभीर की दरियादिली हमें देखने को मिली, क्योंकि विराट का यह पहला शतक था और गंभीर कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का पहला शतक बहुत यादगार होता है, और गंभीर ने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट को दे दी। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन अपने खेल में निखार आने लगा और टीम इंडिया में अपनी जगह स्थायी करते चले गए। 2011 में विराट ने अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेला और पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके विराट कोहली एक स्थायी सदस्य थे। 2011 के बाद तो विराट मानो किसी रन्स के रॉकेट में सवार हो चले, जिसकी पारियां आज भी सबके जहन में मौजूद है। साल 2012 में विराट टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में चुने गए और 2014 में जब धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया तो विराट कोहली टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने। और 2017 के लिमिटेड ओवर में जब माही ने छोड़ी तो भारत की तीनों फॉर्मेट के विराट कप्तान बन गए। ODI में सबसे तेज 1000 रन, 3000 रन, 4000 रन और 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया। एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया, जो कि आज भी सबके जहन में और रिकॉर्ड में शामिल है। कोहली ने टेस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक अपने नाम किए और T20 में एक शतक भी उनके नाम है, जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 शतक से बस पीछे हैं। आइए उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। फास्टेस्ट 25 सेंचुरी, सबसे अधिक एक सिंगल सीजन में IPL सबसे ज़्यादा रन 973 रन बनाने का रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, शतकों की हैट्रिक करने का रिकॉर्ड, सबसे तेज 19,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड, और भी ऐसे कितने रिकॉर्ड उनके नाम मौजूद है दोस्तों, जिसको बता पाना मुमकिन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि विराट कोहली के केवल रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें, और विराट कोहली के इन रिकॉर्ड्स को अगर आप भी पसंद करते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली के लाइफ स्टाइल के बारे में। सोशल मीडिया में भारत में नंबर 1 है विराट कोहली, वहीं इंस्टाग्राम में 212 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो विश्व में रोनाल्डो और मेस्सी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो एक पोस्ट का सर्वाधिक पैसा भी चार्ज करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे ब्रांड एड से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें करोड़ों रुपए का चार्ज करते हैं, पर विराट ने कभी भी ऐसी ऐड का प्रचार नहीं किया जो लोगों के लिए हार्मफुल हो। बैट पर लगा हुआ MRF का स्टिकर विराट को 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। इन सब के अलावा विराट ने दर्जनों कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर बात करें विराट के नेट वर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेट वर्थ भारतीय रुपए में लगभग 892 करोड़ मानी जाती है। विराट को गाड़ियों का बहुत शौक है, वह ऑडी कंपनी के एम्बेसडर भी है। अगर गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो विराट के पास ऑडी Q7, ऑडी S6,
ऑडी R8 V10, ऑडी R8 LMX, ऑडी A8L, W12, टोयोटा फॉर्च्यूनर आदि लग्जरी कार्स मौजूद हैं। बात करें अगर विराट के लव लाइफ के बारे में, जो दुनिया से छुपाए नहीं छुपा, तो आइए दोस्तों विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, विराट की शादी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई है। विराट और अनुष्का शैम्पू की एड में पहली बार मिले, पर रियल में इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया था और बात की शुरुआत की थी, जिससे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इन दोनों के बीच शैम्पू की एड के बाद नजदीकियां कुछ बढ़ने लगी, पर 2013 में लोगों को इस बारे में पता चल गया जब इंडिया 2013 के एंड में साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आई, जहां सभी खिलाड़ी होटल रवाना हुए। वहीं विराट को उस जगह अनुष्का ने पिक किया, जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने बातें बढ़ाने शुरू कर दी विराट और अनुष्का के साथ। इसके बाद वे काफी जगहों में साथ दिखे और इनके मिलने का सिलसिला चलता रहा, पर अच्छी रिलेशन चलते हुए मैं मानो किसी की नजर लग गई। विराट आउट ऑफ फॉर्म हो गया। विराट का बल्ला ना चलने का दोष मीडिया ने अनुष्का शर्मा को थोपा, जिससे अनुष्का का काफी ट्रोल हुआ। ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ट्विटर पर लोगों को इस बर्ताव को बंद करने के लिए अपनी नाराजगी जताई। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दोनों साथ नजर आना बंद हो गए और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यह असली था या अनुष्का को ट्रोल से बचाने का प्लान था, यह तो उन दोनों को ही पता होगा। पर साल 2017 में वैलेंटाइन डे पर विराट ने सोशल मीडिया में बताया कि वह दोनों साथ है और हमेशा रहेंगे। उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह जल्द ही शादी करेंगे। इन दोनों की जोड़ियों को फैंस ने विरुष्का नाम दिया। दिसंबर 2017 को विराट अनुष्का शादी के पवित्र बंधन में बन गए, जो कि उस समय सभी सोशल मीडिया पे खूब शेयर की गई। विराट और अनुष्का को वमिका के रूप में एक लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। विराट को हमेशा ही फॉर्म में देखा गया है, जिससे उसकी तुलना महान क्रिकेटरों से भी की जाती है, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है। पर इस बारे में विराट कहते हैं कि ये बस लोगों की डिबेट है, जो उनके लिए इतना मायने नहीं रखती है। सचिन मेरे इंस्पिरेशन है और भगवान से उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि सभी की बैटिंग स्टाइल अलग होती है और सबकी पहचान भी अलग होती है। हम महान क्रिकेटरों को आइडल मानकर मोटिवेशन ले सकते हैं, पर कंपेयर करना सही नहीं है। विराट पहले अंधविश्वास को बहुत मानते थे, जैसे टैटू बनवाने के बाद उनकी बैटिंग में सुधार, ग्लव्स ना बदलने, कोई पार्टनरशिप अगर अच्छी चल रही हो तो अपनी जगह ना बदलना, हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनना और भी बहुत से अंधविश्वास मानते थे। पर 2015 के बाद वह इन सब पर फोकस बिल्कुल से हटा दिए। वो हमेशा ही बेस्ट एथलीट बनना चाहते थे। उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती थी कि अच्छे से अच्छे लोग देखते रह जाते थे। 2012 एशिया कप की पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी चेस करते हुए 183 रन की पारी, जो कि उनके कैरियर का उच्च स्कोर भी रहा है। हमने देखा है कि कई बार टीम इंडिया ने बड़े टूर्नामेंट में पीक पहुंचकर हार गई। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2015, वर्ल्ड कप 2019 और IPL में भी यह चलता रहा। पर हारने के बाद विराट काफ़ी निराश हुआ करते थे। हम जानते हैं विराट खेल को लेकर कितने इमोशनल हैं, जो हार की निराशा कुछ समय तक उनको बहुत दुख देती है। विराट के नाम बिना बॉल डाले विकेट लेने का एक ऐसा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में उन्होंने बॉल डाली जो कि वाइड थी और बल्लेबाज क्रीज से आगे निकल गए थे और धोनी ने उनको स्टंपिंग कर दिया। इस तरह से विराट को यह विकेट मिला। बात अगर विराट के अवार्ड की जाए दोस्तों, तो यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसका पूरा बयान करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है। फिर भी दोस्तों हम कुछ ऐसे अवार्ड्स के बारे में जरूर जानकारी देना चाहेंगे, जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। पहला, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017 के कैप्टन रहे हैं। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में 2012, 2014, 2016 और 2017 में वह कैप्टन के रूप में चुने गए। 2013 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010 से 2020 तक का यह अवार्ड भी उनको मिला। T20 2014 और 2016 में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2019 में उनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड मिला। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में 2011 से 2020 तक का की टीम में उनको कैप्टन बनाया गया और ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 तक टेस्ट के भी कैप्टन के रूप में उनको पदवी दी गई। विराट युवाओं के लिए स्टाइल आइकॉन है।
उनकी स्टाइल को काफी लोग फॉलो करते हैं। बियर्ड लुक हो या ड्रेसिंग, सब लोगों के सर चढ़कर बोलता है। साल 2012 में टॉप 10 बेस्ट ड्रेसिंग इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल हुए थे कुछ महान खिलाड़ियों के विराट के प्रति शब्द, जो कि हम देखते हैं दोस्तों। रवि शास्त्री कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो कोहली की तारीफ के लिए एक ऐसी डिक्शनरी खरीदता जिसमें केवल कोहली ही होते हैं। इस चीज में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपके पास टैलेंट होना जरूरी है, पर एक महान खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली जैसा एटीट्यूड होना जरूरी है। वहीं कुमार संगकारा कहते हैं कि विराट कोहली छोटे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है जो मैंने देखा है। वह एक पक्का जीनियस है। पाक मीडिया तो यहाँ तक क्या कहती है कि हमें विराट दे दो और हमारे सारे प्लेयर ले लो। वहीं जावेद मियांदाद कहते हैं कि कोहली एक जीनियस है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली है। इयान हेली कहते हैं कि विराट कोहली आधुनिक युग के सचिन है। सर विवियन रिचर्ड कहते हैं कि विराट कोहली मुझे मेरी याद दिलाते हैं। वहीं हरभजन कहते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर होता है उसका खेल उतना ही निखर कर आता है। माइकल वॉन कहते हैं, अभी के सबसे बेस्ट ओडीआई प्लेयर विराट कोहली है। वहीं ब्रेन लारा कहते हैं, विराट कोहली एक अविश्वसनीय बल्लेबाज है। और भी ऐसे महान क्रिकेटर ने किंग कोहली के लिए अपने विचार रखे हैं। आज का समय विराट के लिए कुछ खास नहीं चल रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि विराट का एवरेज 30 से कम हो गया, पर हमारे किंग विराट ने अपनी जो जगह बनाई है, जहां उनके द्वारा शतक देखने के लिए सभी फैन की आदत सी हो गई है, वह नहीं हो पाया। हमको याद करना चाहिए दोस्तों कि विराट ने हमारे देश के लिए क्या किया है, कैसे कैसे मैच को अपने अकेले दम पर जीत दिलाया है। ऐसे खराब फॉर्म के वक्त हमें हमारे देश के इस महान खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। शेर अगर 2 कदम पीछे हटे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वह डर गया, बल्कि दोगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य को पाता है। हमारे देश के गौरव विराट भी जल्द ही अपने फॉर्म में लौटेंगे और उसी तरह से अपने देश के लिए जी जान लगाकर जीत दिलाएंगे। इसका छोटा सा नज़ारा हमने एशिया कप में तो देख ही लिया है दोस्तों, जिसमें किंग कोहली ने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाकर अपने फॉर्म में लौटने का डंका ठोक ही दिया है। यह शतक किंग कोहली के बल्ले से 1021 दिन के बाद, लगभग 3 साल के अंतराल के बाद आया है, जिसमें पुराने किंग के क्लास हमको देखने को मिला। इस शानदार एशिया कप को किंग की वापसी के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। हालांकि एशिया कप हम भारतीय फैंस के लिए एक पूरे सपने से कम नहीं रहा, पर किंग का फॉर्म में लौटना हम इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों IPL 2023 के 5 ऐसे काबिल खिलाड़ियों के बारे में जिनको इस सीजन खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जानते हैं दोस्तों कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई है, पर उनको अपनी टीम के लिए मैच खेलने का बहुत ही कम या फिर खेलने का ही मौका नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है। IPL 2023 का समापन हो चुका है दोस्तों और चेन्नई सुपर किंग के रूप में हमें एक नया चैंपियन भी मिल गया है। यह चेन्नई के लिए IPL की यह ट्रॉफी चेन्नई ने 5वीं बार जीती है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन सीजन का अंत हुआ। और अंततः IPL में तो ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी आते ही रहते हैं दोस्तों, जिन्होंने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, पर दुर्भाग्य से उनको इस सीजन बहुत ही कम मौके मिले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बाहर बैठा दिया गया और पूरे IPL 2023 सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका भी नहीं मिला। टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे दोस्तों जो सीजन के दौरान खेल पाने के पूरी तरह से हकदार थे, लेकिन उन्हें अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला।
यहाँ 5 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने IPL 2023 की संपूर्णता के दौरान एक भी मैच नहीं खेला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है आर साई किशोर। गुजरात टाइटंस ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए राशिद खान और नूर अहमद पर भरोसा किया और बदले में दोनों खिलाड़ी ने टीम को शानदार मैच जिताने वाले स्पेल भी दिए। अफगानिस्तान के दोनों ही स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन ने बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर को प्लेइंग 11 में एंट्री से रोक दिया। 2022 के IPL संस्करण में किशोर ने जीटी के लिए 5 मैच खेले और 7.56 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट भी हासिल किए थे। हालांकि इस साल राशिद और नूर के प्रदर्शन के कारण उन्हें गुजरात टाइटंस के लिए कोई भी मैच खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। 26 वर्षीय भारत के घरेलू क्रिकेट में एक जाना माना नाम है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तमिलनाडु के लिए बहुत सारे खेल जीते हैं। अपने घरेलू T20 करियर में अब तक साई किशोर ने तमिलनाडु के लिए 49 मैच खेले हैं और 5.48 की बेहतरीन इकोनॉमी से 57 विकेट भी हासिल किए हैं। 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिसमें उन्होंने 6 मैचों में 4.13 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 8 विकेट हासिल किए थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे हैं शिवम मावी। कोच्चि में आयोजित 2023 की IPL नीलामी में गुजरात टाइटंस ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रतियोगिता में मावी ने किसी भी मैच में भाग नहीं लिया क्योंकि जीटी प्रबंधन ने गति आक्रमण को मजबूत करने के लिए मोहित शर्मा पर ज्यादा भरोसा दिखाया। अपने अनुभव और कौशल के उपयोग करते हुए मोहित ने अपने असाधारण गेंदबाजी के प्रदर्शन से गुजरात के लिए बहुत सारे मैच भी जीताऊ पारी खेली। हालांकि यश दयाल, अर्जारी जोसफ और जोशुआ लिटिल की तुलना में मावी एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, जो 16वें संस्करण में किफायती गेंदबाज करने और टाइटंस के लिए कई विकेट लेने वाली स्पेल भी प्रदान करने में सफल रहे थे। पिछले घरेलू सत्र में मावी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे। स्पीड स्टार ने उत्तर प्रदेश को 7 मैचों में 6.64 की इकोनॉमी से 10 विकेट भी दिलाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने सनसनीखेज फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 24 वर्षीय गेंदबाज ने 7 मैचों में 4.15 की बेहतरीन इकोनॉमी से 14 विकेट भी हासिल किए थे। इन नंबरों से पता चलता है दोस्तों कि अगर यह सीजन को खेलते तो जीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रभाव छोड़ सकते थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पे है लुंगी एनगिडी। दिल्ली कैपिटल्स का IPL 2023 में निराशाजनक अभियान था क्योंकि वे 14 मैच में केवल 5 ही मैच जीत पाए। प्रतियोगिता में 90वें स्थान पर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वे खेल के सभी विभागों में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण उन्हें इतना भयानक अभियान समाप्त करना पड़ा। गेंदबाजी विभाग में उन्होंने तेज गेंदबाज आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया पे ज्यादा भरोसा दिखाया। तेज गेंदबाज ने डीसी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9.10 की औसत से 10 विकेट हासिल किए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ टूर्नामेंट में 50वें मैच के बाद नॉर्किया ने निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट को छोड़ दिया। अपने आगे के मैचों के लिए नॉर्किया के हमवतन लुंगी एनगिडी पर विश्वास दिखा सकते थे, पर डीसी ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एनगिडी अपनी विविधताओं के कारण बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। 27 वर्षीय ने अब तक कुल 37 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 8.9 की इकोनॉमी से 60 विकेट हासिल किए हैं। हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पे है डेवाल ब्रेविस। डेवाल ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मंडल में अपनी असाधारण बल्लेबाजी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वे 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 7 मैचों में 142.48 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 161 रन बना डाले थे। इस साल फिर से MI ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि युवा खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से मुंबई की मदद कर सकते थे। अंतिम एकादश में ब्रेविस को शामिल करने के बजाय MI ने क्रम के शिखर पर बल्लेबाजी करने के लिए कैमरून ग्रीन में विश्वास दिखाया। सौभाग्य से MI के फैसले के सकारात्मक परिणाम आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कुछ शानदार पारियां खेलकर MI को गेम में जीत हासिल करने में मदद की। हालांकि MI के लिए ग्रीन के अच्छे आने से फ्रेंचाइजी को मदद मिली। इससे ब्रेविस को पूरे सीजन बेंच में ही बैठकर गुजारना पड़ा। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे है मैथ्यू वेड। किसी भी T20 क्रिकेट प्रशंसक के लिए मैथ्यू वेड एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई ताबड़तोड़ पारियां खेली है। T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में शाहीन अफरीदी के खिलाफ पाकिस्तान से जीत छीनने के लिए उनके 3 छक्के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कभी भुलाया नहीं भूल सकते। 2023 के IPL में वेड पूरे टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस के शिविर में बने रहे थे, लेकिन किसी भी खेल में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जीटी ने शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह को उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने प्रतियोगिता में अपनी बल्लेबाजी से टीम को काफी अच्छा परिणाम दिया, जिसकी वजह से जीटी के प्लेइंग 11 में वेड की जगह नहीं बन पाई। इसके पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने जीटी के लिए 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 10 मैचों में 113.77 की निराशाजनक स्ट्राइक रेट से केवल 157 रन बनाए थे। हालांकि कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए भारत का दौरा किया
और राष्ट्रीय रंग में अनुभवी ने पहले ही मैच में 21 गेंद पर नाबाद 45 रन और 20 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली थी। तो ये थे 5 ऐसे काबिल खिलाड़ी दोस्तों जिनको 2023 में शायद प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए था, पर उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन खिलाड़ियों को बाहर रखकर उनकी टीम ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की सूचना समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आप सब उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज बात करेंगे एक महान खिलाड़ी की, जिन्होंने हर समय अपने खेल से हम सभी क्रिकेट फैंस के चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट दी है, जिनका अग्रेशन, जीत के लिए भूख सब हमने देखा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के मौजूदा दौर के महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की। हम आज विराट कोहली के पूरे सफर की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें विराट कोहली की शुरुआत से लेके अब तक के सभी कामयाब और उतार चढ़ाव सभी पलों को हम इस छोटी सी वीडियो में डिटेल के साथ जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इतिहास गवाह है, अगर आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। सफलता आपके काम के प्रति लगन निष्ठा से ही प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी हजारों कहानियां मौजूद है दोस्तों, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। ऐसी एक कहानी है हमारे देश के एक महान स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस खिलाड़ी ने अपनी मेहनत, लगन और खेल के प्रति उनका डेडिकेशन से हम भारतीयों के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक अनोखी जगह बना ली है, जिस तक पहुंच पाने का अन्य खिलाड़ी सपना ही देख सकते हैं। सक्सेस तो सबको नजर आती है, पर उसके पीछे की मेहनत बहुत ही कम लोगों को नजर आती है और उस मेहनत को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज हम ऐसी ही कहानी के साथ मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर में शुमार विराट कोहली के बारे में जानेंगे और उनकी कहानी से हम सीखेंगे और समझेंगे कि हम अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे विराट कोहली के विराट सफर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में विराट कोहली के सफर का पूरा सफर एक छोटे से अंश के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। विराट कोहली का सफर दिल्ली के एक छोटे से गली से शुरू हुआ, जो कि आसमान को छूने वाली पूरी कैरियर की चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी हॉबीज से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यह शानदार सफर शुरू हुआ दिल्ली की गलियों से, जहां 5 नवंबर सन 1988 को पिता स्वर्गीय श्री प्रेम कोहली जी और माता सरोज कोहली के घर सबसे छोटे पुत्र के रूप में विराट का जन्म हुआ, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता एक वकील थे, वहीं माता एक गृहिणी के रूप में काम करती थी। कोहली के फैमिली में कुल 5 सदस्य थे, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी शामिल है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है। ऐसा ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी विराट के पिताजी को भी थी, जिसका असर नन्हे विराट को भी होना स्वाभाविक था। उनकी माता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया था कि विराट 3 साल की उम्र से ही बैट पकड़कर खेला करते थे। जैसे जैसे विराट बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका क्रिकेट के प्रति जुनून बढ़ने लगा। विराट का साथ बचपन से ही क्रिकेट खेलने में उनके पापा का साथ मिलता था, पर काम की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जैसे कि हर भारतीयों का सफ़र एक गली क्रिकेटर के रूप में ही होता है, ठीक उसी प्रकार विराट ने भी गली क्रिकेटर के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत की। कहा जाता है कि गली क्रिकेट में विराट की तरह कोई दूसरा नहीं था। आसपास के सभी लोग उनके टैलेंट की प्रशंसा करते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। ऐसी प्रशंसा को आगे बढ़ा लोगों ने विराट के टैलेंट की चर्चा विराट के पापा से की। सभी के द्वारा विराट के टैलेंट पर चर्चा को होना स्वाभाविक था, जिससे उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बातों को बढ़ावा मिलने लगा। अपने बेटे के टैलेंट को देखते हुए उनके पापा ने विराट का एडमिशन दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवाया। इस वक्त नन्हे विराट की उम्र केवल 9 साल ही थी। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उनकी शुरुआती पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल में दिल्ली से हुई और बाद की पढ़ाई
सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट बिहार दिल्ली से किया। कोहली को क्रिकेट में बहुत ही रुचि थी, इसके बावजूद वह एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी में विराट ने कोच राजकुमार शर्मा जी के साथ ट्रेनिंग की। विराट के कोच बताते हैं कि विराट को शांत रखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जो कि क्रिकेट के लिए उनका एटीट्यूड हुआ करता था। वो पूरी तरह से नेचुरल था, जो कि कोच और अकादमी के सारे स्टाफों को काफ़ी इम्प्रेस किया करते थे। कोच बताते हैं कि विराट बैटिंग की पोजीशन के नाम पर कभी भी रूठा नहीं करते थे। कोच उनको जिस भी नंबर पर खेलने के लिए भेजते थे, वह उस पर ही जाकर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते थे। कोच बताते हैं कि प्रैक्टिस को लेकर उनका मन भरता ही नहीं था। उस टाइम की एनर्जी अब के समय की कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। वह अपने हम उम्र से काफ़ी बड़े लोगों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत पसंद करते थे। समय से आगे जाने का ये जुनून उनको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहा। विराट को बचपन से ही चैलेंजेस बहुत पसंद थे। वह हमेशा ही अपनी कमजोरियों पर या कुछ नया सीखने पर बहुत जोर दिया करते थे, जिसमें वह अपनी पूरी जी जान लगा दिया करते थे और करके भी दिखाते थे। विराट के टैलेंट को बढ़ावा लोकल टूर्नामेंट से मिलना चालू हो गया, जिसका फ़ायदा उनको दिल्ली के अंडर 15 टीम में 2002 को मिला, जिसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जो बड़े खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 2004 की समाप्ति तक उनको अंडर 17 टीम में भी जगह मिल गई। 2004 में विराट ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए मात्र 4 मैचों में 450 रन ठोक डाले। आगे भी विराट इसी तरह की शानदार खेल आगे बढ़ाते रहे। बचपन से ही विराट की आदत सी बन गई थी कि वह जिस भी टीम से खेलते कुछ ही समय में उस टीम के बेस्ट प्लेयर बन जाते। इसी के साथ कुछ टाइम में ही रणजी टीम में शामिल हो गए। रणजी में शामिल होना विराट के लिए सपना था, जो सच होता जा रहा था। यह उनके जीवन का शानदार मोमेंट में से एक था, पर यही शानदार मोमेंट उनके लाइफ का सबसे दर्दनाक पल भी साबित हुआ, क्योंकि जब रणजी के मैच में कोहली बैटिंग करने आए तो दिन समाप्ति की ओर बढ़ चला था और 14 रन बनाकर नाबाद ड्रेसिंग रूम पर लौट आया। वो अगले दिन ही बैटिंग के लिए जाने ही वाले थे। विराट को खबर मिली कि उनके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कोहली पूरी तरह से टूट गया और एकदम से सुन्न पड़ गया और इतने विचलित हो गए कि खुद को संभालना भी मुश्किल था। यह तो स्वाभाविक था कि कोई भी पिता की मृत्यु की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है, और ऐसे पिता जिन्होंने विराट का हर चीजों में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा कि वो पहले दिल्ली जाएंगे, पर विराट को एहसास हुआ कि विराट के अलावा उनके पिता भी यही चाहते थे कि विराट एक बहुत बड़े क्रिकेटर बने। इसी वजह से विराट दिल्ली ना जाकर मैच खेलने का बहुत ही कठोर फैसला किया। विराट ने इसी पारी में 90 रन बनाए थे, जो कि उनके जीवन के सबसे यादगार मैचों में से एक था। विराट अपने पिता के बहुत ही करीब थे। विराट के पिता हमेशा चाहते थे कि विराट इंडिया के लिए खेले और देश और परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। विराट ने सब कुछ पाया, पर उनको एक मलाल जरूर था कि सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं है। विराट हमेशा से मानते थे और विश्वास भी करते थे कि उनके पापा हमेशा उनके साथ हैं, जो हमेशा उनके अंदर हैं। इसके बाद विराट क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस हो गए। 18 वर्ष के नौजवान का उसकी उम्र के हिसाब से प्रदर्शन सभी को चौंकाने वाला था। इसी साल अंडर 19 टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ और शानदार खेल का जौहर दिखाते रहे, जिसका फायदा उनको 2008 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में मिला, जिसमें विराट भारतीय टीम के कैप्टन चुने गए। टैलेंट तो था ही, पर उनके अच्छे प्रदर्शन का राज उनकी फिटनेस थी, जिस पर विराट हमेशा से ही काम करते रहते थे। क्रिकेटर के साथ एक बेहतरीन एथलीट के रूप में अपने आप को देखना चाहते थे। उनकी डाइट, जो कि काफ़ी खिलाड़ियों और विराट के करीबियों ने भी यह बताया है कि डाइट को लेकर वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विराट का हमेशा अच्छा खेलते रहना उनकी मेहनत और फिटनेस को दर्शाता है। विराट की अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने 12th क्लास तक ही पढ़ा है, जिस समय उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। क्रिकेट को पूरी तरह से कैरियर बना चुके विराट को अब और किसी चीज़ों में मन नहीं लगता था। इसका इनाम विराट को 2008 में मिला, जिसमें उनकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जो उनके कैरियर का एक सुनहरा पल था, जो कि विराट की पहली बड़ी अचीवमेंट थी। 2008 साल विराट के लिए कई मायनों में एक खुशनुमा साल साबित हुआ। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2008 में श्रीलंका दौरे के लिए विराट को टीम इंडिया में भी एंट्री मिल गई। हालांकि इस सीरीज में सचिन और सहवाग चोटिल थे, जिसकी वजह से विराट को मौका मिला था। यह चौंकाने वाला था कि उस समय इतने कम फर्स्ट क्लास मैच खेलकर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री लिया है। इससे पहले शायद ही कोई टीम इंडिया में शामिल हो पाया था।
लेकिन विराट स्पेशल प्लेयर थे जिसका टैलेंट दूर दूर तक गूंज रहा था, जो सेलेक्टर की आंखों से छुपा नहीं रहा। विराट का वैसे डेब्यू मैच बहुत ही खास नहीं रहा। इस मैच में उन्होंने 12 रन की ही पारी खेल सके। उस सीरीज के पहले 3 मैचों में उनका प्रदर्शन उतना खास भी नहीं रहा था, पर चौथे मैच में 54 रन की पारी टीम में अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया। लेकिन उस समय की भारतीय बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग थी, जिसमें सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, युवराज, धोनी जैसे सितारे मौजूद थे, जिसकी वजह से वह टीम में अंदर बाहर होते रहे। 2008 साल में ही उनका सिलेक्शन आईपीएल की बेंगलोर टीम में भी हुआ, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी था। टीम में अंदर बाहर होने का सिलसिला 24 अगस्त टूटा, जब धाकड़ बल्लेबाज युवराज की चोटिल होने के बाद विराट को प्लेइंग 11 में जगह भी मिली, जो कि उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह मैच था श्रीलंका से, जिसमें इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 के विशाल स्कोर का पहाड़ रखा, जो 2008-2009 में एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। जवाब में भारतीय टीम के दोनों ओपनर सचिन और सहवाग 23 रन के भीतर ही पैवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंकन प्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, पर उनको क्या पता था कि विराट नाम की आंधी अभी आने वाली है। उस मैच में विराट की बल्लेबाजी को लोग एक टक निहारते रहे, जो कि पूरी तरह से असाधारण थी। उनके क्लास के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर नजर आने लगी। गंभीर और विराट ने उस मैच में 224 रन की पार्टनरशिप की। यह मैच विराट के कैरियर के उन शानदार पलों में से था जब विराट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी लगाई। गंभीर अंत तक 150 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और उनको इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। पर गंभीर की दरियादिली हमें देखने को मिली, क्योंकि विराट का यह पहला शतक था और गंभीर कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का पहला शतक बहुत यादगार होता है, और गंभीर ने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट को दे दी। इसके बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन अपने खेल में निखार आने लगा और टीम इंडिया में अपनी जगह स्थायी करते चले गए। 2011 में विराट ने अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेला और पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके विराट कोहली एक स्थायी सदस्य थे। 2011 के बाद तो विराट मानो किसी रन्स के रॉकेट में सवार हो चले, जिसकी पारियां आज भी सबके जहन में मौजूद है। साल 2012 में विराट टीम इंडिया के वाइस कैप्टन के रूप में चुने गए और 2014 में जब धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया तो विराट कोहली टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने। और 2017 के लिमिटेड ओवर में जब माही ने छोड़ी तो भारत की तीनों फॉर्मेट के विराट कप्तान बन गए। ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन, 3000 रन, 4000 रन और 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया। एक भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया, जो कि आज भी सबके जहन में और रिकॉर्ड में शामिल है। कोहली ने टेस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक अपने नाम किए और T20 में एक शतक भी उनके नाम है, जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के 100 शतक से बस पीछे हैं। आइए उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। फास्टेस्ट 25 सेंचुरी, सबसे अधिक एक सिंगल सीजन में आईपीएल सबसे ज़्यादा रन 973 रन बनाने का रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड, शतकों की हैट्रिक करने का रिकॉर्ड, सबसे तेज 19,000 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड, और भी ऐसे कितने रिकॉर्ड उनके नाम मौजूद है दोस्तों, जिसको बता पाना मुमकिन नहीं है इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि विराट कोहली के केवल रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और विराट कोहली के इन रिकॉर्ड्स को अगर आप भी पसंद करते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली के लाइफ स्टाइल के बारे में। सोशल मीडिया में भारत में नंबर 1 है विराट कोहली। वहीं इंस्टाग्राम में 212 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जो विश्व में रोनाल्डो और मेस्सी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो एक पोस्ट का सर्वाधिक पैसा भी चार्ज करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे ब्रांड एड से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें करोड़ों रुपए का चार्ज करते हैं। पर विराट ने कभी भी ऐसी एड का प्रचार नहीं किया जो लोगों के लिए हार्मफुल हो। बैट पर लगा हुआ MRF का स्टिकर विराट को 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। इन सब के अलावा विराट ने दर्जनों कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर बात करें विराट के नेट वर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेट वर्थ भारतीय रुपए में लगभग 892 करोड़ मानी जाती है। विराट को गाड़ियों का बहुत शौक है, वह ऑडी कंपनी के एम्बेसडर भी है। अगर गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो विराट के पास ऑडी Q7, ऑडी S6,
ऑडी R8 V10, ऑडी R8 LMX, ऑडी A8L, W12, टोयोटा फॉर्च्यूनर आदि लग्जरी कार्स मौजूद हैं। बात करें अगर विराट के लव लाइफ के बारे में, जो दुनिया से छुपाए नहीं छुपा, तो आइए दोस्तों विराट कोहली की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, विराट की शादी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई है। विराट और अनुष्का शैम्पू की एड में पहली बार मिले, पर रियल में इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया था और बात की शुरुआत की थी, जिससे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इन दोनों के बीच शैम्पू की एड के बाद नजदीकियां कुछ बढ़ने लगी, पर 2013 में लोगों को इस बारे में पता चल गया जब इंडिया 2013 के एंड में साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आई, जहां सभी खिलाड़ी होटल रवाना हुए। वहीं विराट को उस जगह अनुष्का ने पिक किया, जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने बातें बढ़ाने शुरू कर दी विराट और अनुष्का के साथ। इसके बाद वे काफी जगहों में साथ दिखे और इनके मिलने का सिलसिला चलता रहा, पर अच्छी रिलेशन चलते हुए मैं मानो किसी की नजर लग गई। विराट आउट ऑफ फॉर्म हो गए। विराट का बल्ला ना चलने का दोष मीडिया ने अनुष्का शर्मा को थोपा, जिससे अनुष्का का काफी ट्रोल हुआ। ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ट्विटर पर लोगों को इस बर्ताव को बंद करने के लिए अपनी नाराजगी जताई। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दोनों साथ नजर आना बंद हो गए और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यह असली था या अनुष्का को ट्रोल से बचाने का प्लान था, यह तो उन दोनों को ही पता होगा। पर साल 2017 में वैलेंटाइन डे पर विराट ने सोशल मीडिया में बताया कि वह दोनों साथ है और हमेशा रहेंगे। उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह जल्द ही शादी करेंगे। इन दोनों की जोड़ियों को फैंस ने विरुष्का नाम दिया। दिसंबर 2017 को विराट अनुष्का शादी के पवित्र बंधन में बन गए, जो कि उस समय सभी सोशल मीडिया पे खूब शेयर की गई। विराट और अनुष्का को वमिका के रूप में एक लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। विराट को हमेशा ही फॉर्म में देखा गया है, जिससे उसकी तुलना महान क्रिकेटरों से भी की जाती है, जिसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है। पर इस बारे में विराट कहते हैं कि ये बस लोगों की डिबेट है, जो उनके लिए इतना मायने नहीं रखती है। सचिन मेरे इंस्पिरेशन है और भगवान से उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि सभी की बैटिंग स्टाइल अलग होती है और सबकी पहचान भी अलग होती है। हम महान क्रिकेटरों को आइडल मानकर मोटिवेशन ले सकते हैं, पर कंपेयर करना सही नहीं है। विराट पहले अंधविश्वास को बहुत मानते थे, जैसे टैटू बनवाने के बाद उनकी बैटिंग में सुधार, ग्लव्स ना बदलने, कोई पार्टनरशिप अगर अच्छी चल रही हो तो अपनी जगह ना बदलना, हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनना और भी बहुत से अंधविश्वास मानते थे। पर 2015 के बाद वह इन सब पर फोकस बिल्कुल से हटा दिए। वो हमेशा ही बेस्ट एथलीट बनना चाहते थे। उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती थी कि अच्छे से अच्छे लोग देखते रह जाते थे। 2012 एशिया कप की पाकिस्तान के विरुद्ध उनकी चेस करते हुए 183 रन की पारी, जो कि उनके कैरियर का उच्च स्कोर भी रहा है। हमने देखा है कि कई बार टीम इंडिया ने बड़े टूर्नामेंट में पीक पहुंचकर हार गई। 2014 T20 वर्ल्ड कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2015, वर्ल्ड कप 2019 और IPL में भी यह चलता रहा। पर हारने के बाद विराट काफ़ी निराश हुआ करते थे। हम जानते हैं विराट खेल को लेकर कितने इमोशनल हैं, जो हार की निराशा कुछ समय तक उनको बहुत दुख देती है। विराट के नाम बिना बॉल डाले विकेट लेने का एक ऐसा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में उन्होंने बॉल डाली जो कि वाइड थी और बल्लेबाज क्रीज से आगे निकल गए थे और धोनी ने उनको स्टंपिंग कर दिया। इस तरह से विराट को यह विकेट मिला। बात अगर विराट के अवार्ड की जाए दोस्तों, तो यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसका पूरा बयान करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है। फिर भी दोस्तों हम कुछ ऐसे अवार्ड्स के बारे में जरूर जानकारी देना चाहेंगे, जो कि उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। पहला, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017 के कैप्टन रहे हैं। 2017 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ICC ODI टीम ऑफ द ईयर में 2012, 2014, 2016 और 2017 में वह कैप्टन के रूप में चुने गए। 2013 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010 से 2020 तक का यह अवार्ड भी उनको मिला। T20 2014 और 2016 में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2019 में उनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का भी अवार्ड मिला। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में 2011 से 2020 तक का की टीम में उनको कैप्टन बनाया गया और ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 तक टेस्ट के भी कैप्टन के रूप में उनको पदवी दी गई। विराट युवाओं के लिए स्टाइल आइकॉन है।
उनकी स्टाइल को काफी लोग फॉलो करते हैं। बियर्ड लुक हो या ड्रेसिंग, सब लोगों के सर चढ़कर बोलता है। साल 2012 में टॉप 10 बेस्ट ड्रेसिंग इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल हुए थे कुछ महान खिलाड़ियों के विराट के प्रति शब्द, जो कि हम देखते हैं दोस्तों। रवि शास्त्री कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो कोहली की तारीफ के लिए एक ऐसी डिक्शनरी खरीदता जिसमें केवल कोहली ही होते। इस चीज में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपके पास टैलेंट होना जरूरी है, पर एक महान खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली जैसा एटीट्यूड होना जरूरी है। वहीं कुमार संगकारा कहते हैं कि विराट कोहली छोटे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है जो मैंने देखा है। वह एक पक्का विजीनियस है। पाक मीडिया तो यहाँ तक क्या कहती है कि हमें विराट दे दो और हमारे सारे प्लेयर ले लो। वहीं जावेद मियांदाद कहते हैं कि कोहली एक जीनियस है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली है। इयान हेली कहते हैं कि विराट कोहली आधुनिक युग के सचिन है। सर विवियन रिचर्ड कहते हैं कि विराट कोहली मुझे मेरी याद दिलाते हैं। वहीं हरभजन कहते हैं जितना ज़्यादा प्रेशर उस पर होता है उसका खेल उतना ही निखर कर आता है। माइकल वॉन कहते हैं अभी के सबसे बेस्ट ओडीआई प्लेयर विराट कोहली है। वहीं ब्रेन लारा कहते हैं विराट कोहली एक अविश्वसनीय बल्लेबाज है। और भी ऐसे महान क्रिकेटर ने किंग कोहली के लिए अपने विचार रखे हैं। आज का समय विराट के लिए कुछ खास नहीं चल रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि विराट का एवरेज 30 से कम हो गया, पर हमारे किंग विराट ने अपनी जो जगह बनाई है, जहां उनके द्वारा शतक देखने के लिए सभी फैन की आदत सी हो गई है, वह नहीं हो पाया। हमको याद करना चाहिए दोस्तों कि विराट ने हमारे देश के लिए क्या किया है, कैसे कैसे मैच को अपने अकेले दम पर जीत दिलाया है। ऐसे खराब फॉर्म के वक्त हमें हमारे देश के इस महान खिलाड़ी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। शेर अगर 2 कदम पीछे हटे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वह डर गया, बल्कि दोगुनी रफ्तार से अपने लक्ष्य को पाता है। हमारे देश के गौरव विराट भी जल्द ही अपने फॉर्म में लौटेंगे और उसी तरह से अपने देश के लिए जी जान लगाकर जीत दिलाएंगे। इसका छोटा सा नज़ारा हमने एशिया कप में तो देख ही लिया है दोस्तों, जिसमें किंग कोहली ने 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाकर अपने फॉर्म में लौटने का डंका ठोक ही दिया है। यह शतक किंग कोहली के बल्ले से 1021 दिन के बाद लगभग 3 साल के अंतराल के बाद आया है, जिसमें पुराने किंग के क्लास हमको देखने को मिला। इस शानदार एशिया कप को किंग की वापसी के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। हालांकि एशिया कप हम भारतीय फैंस के लिए एक पूरे सपने से कम नहीं रहा, पर किंग का फॉर्म में लौटना हम इंडियन फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल। हम फैंस यही प्रार्थना करते हैं कि किंग का फॉर्म ऐसे ही बना रहे और अगले महीने होने वाली आगामी वर्ल्ड कप T20 हमारे नाम हो। किंग कोहली की फॉर्म बस इसी तरह बने रहे दोस्तों, हम भारतीय फैन यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।